ग्रेट। गुड मॉर्निंग ऑल। जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं मैं उनको बता दूं कि हम रिवाइज कर रहे हैं अपने पूरी लर्निंग्स को और उसको एक्शन पॉइंट में कन्वर्ट कर रहे हैं कि कौन कौन से एक्शन पॉइंट थे। तो एक्शन पॉइंट में क्या था कि जब भी हम इंट्रोडक्शन देंगे तो हमारे पास एटलीस्ट 3 मैसेज तो रेडी होने चाहिए, जिसमें एक रेफरेंस बिल्डिंग मैसेज, दूसरा पावर इंट्रो जो हमने अभी देखा, और तीसरा फीचर में उसके साथ क्या रिलेशनशिप होगी। जब हम रूल 24/730 लगा देंगे उसके ऊपर तो कोई ना कोई रिलेशनशिप होगी। क्या वो क्लाइंट बनेगा या सिर्फ कनेक्शन बेस में रहेगा, तो वो हमें बनाने। तो ये रेफरेंस बिल्डिंग का सैंपल है। प्लस हमें एक एसएमएस भी बनाना है। जब बहुत बार बंदा, जब हम उसको कॉल करते हैं, उसका फोन स्विच ऑफ है या बिजी है, रिंगिंग मोड पे, या किसी भी कारणवश हमारी पूरी बातचीत नहीं हो पाती, तो हम उसको एसएमएस भी भेजते हैं। यानी कि हम अपनी तरफ से प्रोफेशनल वे में तीनों तरीके से कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारा एक्शन पॉइंट है जो हमें बनाने हैं। तो यहाँ पे ये निकल कर आया कि भाई आपको आपके कुछ रिपीट मैसेजेस हैं जिसको ड्राफ्ट करके आज ही बना लेना है, जो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है, बर्थडे विशेष से रिलेटेड है, किस तरीके की फीडबैक है, कोई आप उसके साथ गूगल रिव्यू लेना चाहते हो, कोई मार्केटिंग का मैसेज करना चाहते हो, तो आपको ऐसे मैसेज ड्राफ्ट करने चाहिए अपने ग्रुप में। उसको वैलिडेट कराना चाहिए, मेरे से वैलिडेट कराना चाहिए। फिर हमने बात की थी कि भाई हम सिर्फ ज्ञान के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, हम इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस करेंगे, दैट इज द की। और हमने समझा ज्ञान का मतलब क्या है एज ए नॉलेज पार्ट। और हमने कहा कि क्यों लोग सब ज्ञान लेने के चक्करों में घूम रहे हैं, क्योंकि एक सरफेस लेवल पे ये समझा दिया गया है, ये बता दिया गया है कि अगर आप नॉलेज लोगे तो आप अच्छे इंसान हो। आपको सक्सेस लेनी है, विजडम लेनी है, तो आप ज्ञान लेते रहो, कुछ ना कुछ सीखते रहो। बट उससे आगे के स्टेप्स क्लियर नहीं हुए, तो हमने कहा कि आगे के स्टेप्स भी तो देखो। जर्नी तभी बनेगी, रेस तभी बनेगी लाइफ। तो सेकंड स्टेप बना इम्प्लीमेंटेशन एक्शन, दूसरा बना रिव्यू इम्प्रूव एंड करेक्शन, और फिर बना शेयरिंग के पार्ट पे। प्लस हमने देखा कि एक इंसान के दिमाग में 60 से 70 हजार विचार आते हैं, इसमें से कुछ पावरफुल विचार होते हैं। इसीलिए हमने आगे चल के देखोगे, आप लोगों को सबको पता है बिजनेस आइडिएशन शीट, कि जो पावरफुल विचार है उसको कैसे कैप्चर करना है इनमें से, उसका एक स्ट्रक्चर हमने समझा। हमने कैसे समझा कि भाई आपके दिमाग में 2 तरीके के विचार आ रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। आपका फोकस किस पे होना चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स को। बट ये ज्ञान था। इसको कैसे देखना है, इसको कैसे हमने कैटेगराइज करना है। जो विचार आते हैं वो देखना है कि या तो वो वन टाइम है, एक ही बार खत्म हो जाएंगे, या वो रिपीट नेचर के हैं, बार बार होंगे, या कोई इंफॉर्मेशन नॉलेज कोई रेफरेंस आपको मिला है। तो इसको अगर हम कैटेगराइज करना शुरू कर दें, इसको हम लिखना शुरू कर दें, तो हमारी कंपनी के एसओपी, प्रोसेस, चेकलिस्ट और हमारी कंपनी का सिस्टम स्ट्रक्चर इंप्रूव होने लग जाएगा। ये हमने यहाँ पे सीखा। हमने कहा कि इसको कैसे बनाना है। तो आपको हमेशा आपके पास डायरी एंड पेन रखना है, क्योंकि डायरी एंड पेन जब आप अपने पास रखते हो, उसको यूज करते हो, तो ये आपकी प्रोडक्टिविटी को ज्यादा तेजी से बढ़ाता है, आगे की तरफ लेकर जाता है। और आपको इस चीज का समझना चाहिए, जस्ट डोंट थिंक इट, इंक इट। यानी कि आपको चीजों के ज्यादा से ज्यादा लिखना चाहिए। मेरे पास अभी साइड में डायरी एंड पेन रखा हुआ है, यानी कि बात करते करते कोई भी विचार आता है मैं लिख लेता हूँ, उसके ऊपर फोकस कर लेता हूँ। उसका जीता जागता एग्जाम्पल अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाने वाला हूँ। क्या क्या हमने देखा कि भाई मल्टीप्लर पेन यूज करने के क्या फायदे हैं और कैसे वो इम्पेक्ट करता है। अगर आप देखो, जब आपने स्लाइड मेरे साथ शेयर की थी वर्कशॉप में, तो यहाँ पे कट पॉइंट नहीं था। give a feeling of accomplishment and motivation when you cut it once it done। तो कट इट हमने अभी परसों ही लगाया। दूसरा, कि जो रेड पेन है कलर, वो आपको अर्जेंट, इंपॉर्टेंट या इमरजेंसी वाले कामों के लिए यूज करना है। जैसे आपके दिमाग में कोई काम आ गया तो फट से रेड पेन को अपना ऑन करो और वो लिख लो कहीं ना कहीं। तो ये दोनों जो बदलाव हैं, ये कल परसों की कन्वर्सेशन मेरे पास आए। तो कैसे आए, मैं किसी से बात कर रहा था तो मैंने ये पॉइंट अपनी डायरी में तभी लिख ली कि अच्छा पॉइंट दे रहा है। क्योंकि दिमाग में लोड नहीं देना, लिख लो ना। जब अपनी पीपीटी खोलूँ इसको मैं इंप्रूव कर लूँ उसी टाइम पे। तो ऑलवेज यूज डायरी एंड पेन। फिर हमने डायरी मैनेजमेंट क्या है एज ए कॉन्सेप्ट वो समझा। डायरी को किस तरीके से यूज करना है, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर कर हमें लिखना है, यूज करना है। उसके ऊपर बात की कि पहला जो होता है वो था आपका डे फ्लो, जहां से आप डे मैनेजमेंट, अपने टास्क टू डू लिस्ट, आपकी जो पूरा दिन की ओवरऑल रिव्यू है वो अपने आप से लिखते हो, क्योंकि आप क्रिएटर हो तो आप इन चीजों को खुद डिसाइड करके खुद क्रिएट करते हो। फिर हमने बात की थी रेगुलर रैंडम नोट्स की, यानी कि आपका तीसरा हिस्सा जो होता है, कोई आप क्लास ले रहे हो, कोई किताब पढ़ रहे हो, कोई आप मीटिंग में जा रहे हो, कोई आप डिस्कस कर रहे हो, तो वहां पे आप नोट्स बनाओ और वहां पे इस चीजों को टेक ऑन करो। और फिर हमने बात की थी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि आपके पास डायरी पेन नहीं है, विचार तो आ ही रहना आपके दिमाग में, तो मेक ए सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो आपको आपका एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना है, जहां पे आप व्हाट्सएप के अंदर अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट ग्रुप बनाओ,
और उसको पिन कर लो सबसे ऊपर, है ना। और ये आपने अगर नहीं किया तो सोच लो आपने क्राइम किया हुआ, 100% चाहिए ये। उसका नाम आपको ये लिखना और पिन करना है, ताकि जो मैं आपको जूम लिंक भेज चुका हूँ ये आपका बार बार यूज होगा। आपका जीएसटी नंबर, आपकी बहुत सारी ऐसी चीजें जो रिपीट होती हैं, बार बार काम आती है ना। आपका इंट्रोडक्शन जो आपको बनाना है, वो सारी चीजें वहां पे पार्क कर लो, उसको पिन कर लो, क्योंकि ये आपके बहुत काम आएगा, आपको अच्छी तरीके से आगे लेकर जाएगा। फिर हमने वो सारी चीजें यहाँ पे सीखी। प्लस फिर हमने कहा कि अपने खुद की चेकलिस्ट बनाओ और ये सारी चीजें टेक ऑन करो। तो ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। फिर हमने ब्रेक लिया था थोड़ा सा, फिर वापस से आ गए थे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। वो था डिफॉल्ट एंड डिसाइड फीचर। डिफॉल्ट एंड डिसाइड फीचर के अंदर हमने देखा कि जो क्रक्स है, जो बेस लाइन है, जो सारी चीजों को करता है, वो है डिक्लेरेशन ऑफ चॉइस। अगर आप चीजों को डिक्लेयर कर देते हो, आपकी अवेयरनेस में आ जाता है, तो वो आपका डिसाइड रहता है। और आप उसको चलने देते हो, आपकी चॉइस नहीं रहती, तो वो डिफॉल्ट हो जाता है। तो फिर हमने मनी एक्सरसाइज की थी, 50,000, 5 लाख, 5 करोड़ वाली। और हमने सबकॉन्शियस माइंड से ये निकालने की कोशिश की थी, चाहिए कितना। जो हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कितना चाहिए और कितनी इच्छाएं हैं। तो इच्छाओं को हमने 8 सेगमेंट में डिवाइड किया। और डिवाइड करने के बाद में हम अपने गोल सेटिंग की तरफ गए कि भाई गोल सेटिंग करते हैं। और गोल सेटिंग में हमने कहा कि शॉर्ट टर्म, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर क्या चाहिए, और जिंदगी में क्या चाहिए। लॉन्ग टर्म में वो कौन सी डिजायर है जो मैं लिखना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ। वो एक्सरसाइज की। और आपकी जो नोटबुक में 2 सेक्शन थे, एक तरफ शॉर्ट टर्म वाला, लॉन्ग टर्म वाला, उसको आपने ड्राफ्ट करना है। उसके ऊपर में पुराना किया हुआ काम सोच समझ कर लिखना है, और मेरे साथ वैलिडेट करा के अपना एक लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और रूल 357 को फॉलो करते हुए ड्राफ्ट बना के ग्रुप में भेजना है, ताकि एक दूसरे से लोग सीख सकें, कुछ कॉपी कर सकें। फिर हमने बात की थी कि क्यों हमें इंस्पिरेशनल गोल नहीं रखने। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने किसी का गोल उधार ले रखा है और फालतू में हम अपने आप को पनिश किए जा रहे हो। हमने बात की थी समझने की, भाई जीवन में जो सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी है वो ऑक्सीजन है जो हमारे पास है। शांति और सेटिस्फेक्शन लाने की एबिलिटी हमें बिल्ड करनी है, क्योंकि वो पॉइंट तो आपको डिफाइन करना होगा ना जहां हम भाग रहे हैं। कभी ऐसा तो नहीं है कि कल के चक्रों में जो आज मिला हुआ है उसको खत्म कर रहे हैं, उसी का मजा नहीं ले पा रहे हैं, उसी का एंजॉय नहीं कर रहे हैं। एक सेकंड में दरवाजा बंद कर दूं, हमारे कुछ ज्यादा लोग आ गए हैं। फिर हमने सीखा था कि ग्रोथ अगर पाना तो फोकस कर लो 3 चीजों पे इस साल के, जो टॉप मोस्ट गोल है जिसमें दूसरी चीजें समाहित हो जाए। जैसे कि एक गोल ज्यादातर बिजनेस ओनर के लिए होता है, टर्नओवर, रेवेन्यू या प्रॉफिट का। तो वो एक ऐसा गोल होता है जिसके अंदर उसकी बहुत सारी चीजें समाहित हो जाती है अपने आप में। और फिर उसके अलावा दूसरी चीजों को प्लान करना होता है, वो फोकस करना होता है। फिर हमने बात की थी कि आपका वाई, जो आपने गोल लिखे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन आपका विल पावर। क्योंकि विल जो होती है इमोशन होता है, इमोशन इज मतलब एनर्जी इनटू मोशन। तो आपकी एनर्जी कभी अप होगी, कभी डाउन होगी, कभी दिक्कत में रहेगी। तो रादर देन फोकस द वाई, जहां आपकी जान लगी। हाउ की बात की हमने। फिर हमने बात की कि सिर्फ आपको गोल सेटिंग नहीं करना है, गोल सेटिंग के अंदर आपका व्हाट, हाउ एंड व्हेन, ये तीनों चीजों का क्रक्स निकलना चाहिए। फिर हमने एक बड़ा अच्छा करक ले आया था, वो क्या था, ड्रीम बिग बट एक्ट ऑन स्मॉल। तो मैं बड़ा सोचने के लिए मना नहीं कर रहा, सोचो अंबानी से बड़ा बनने की, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट एक्ट ऑन स्मॉल, छोटी चीजों पे तो काम करो, छोटे छोटे एक्शंस पे तो काम करो, आपके डे पे, आपके वीक पे, आपके मंथ के ऊपर। फिर हम चले गए थे नेक्स्ट सेक्शन में, जहां हमने बात की थी कि जो ये लाइफ के गोल इंसान अचीव करता है, जो ये लाइफ में प्रोग्रेसिव होता है, अग्रसर होता है, जो प्रोडक्टिव होता है, उसका एक माइंडसेट है। तो वो माइंडसेट किस तरीके का होता है, उसका ग्रोथ माइंडसेट होता है। फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट का डिफरेंस देखा, हमने एक्सरसाइज की। और हमें समझ में आया कि हम बाय डिफॉल्ट नेचुरली अपने आप फिक्स्ड की तरफ चले जाते हैं। जैसे लोहे को अगर आप यूज ना करो, उसको आप ऐसे ही छोड़ दो, तो उसके अंदर धार कम हो जाती है या उस पर जंग लग जाता है। ऐसे ही एज ए ह्यूमन बीइंग आपको अपने आप को ग्रोथ माइंडसेट की तरफ लेकर जाना होता है, नहीं तो आपके अंदर भी जंग लग जाता है। क्यों? क्योंकि एक बार लूप है जो आपको बार बार आता है आपकी लाइफ। वो क्या कहता है, आपके कुछ बिलीफ्स हैं, कुछ आपके व्यू पॉइंट, आपके कुछ विचार हैं, जो आपको एक बिहेवियर देते हैं। वो बिहेवियर आपको कुछ एक्शन करने पे मोटिवेट करते हैं, और वो एक्शन आपको कुछ रिजल्ट देते हैं। तो यानी कि अगर आपको आपके रिजल्ट्स को बदलना है, तो आपको आपके बिलीफ सिस्टम पे, आपके आसपास के एनवायरनमेंट पे, उनके ऊपर काम करना होगा। और इस शीट के अंदर हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या समझी थी, अगर आप बदलाव लाना चाहते हो, कुछ क्रिएट करना चाहते हो, कुछ आगे बढ़ना चाहते हो,
तो सिर्फ थॉट और एक्शंस के ऊपर काम नहीं करना है, आपको साथ के साथ आपकी एनर्जी के ऊपर भी फोकस करना है, क्योंकि एनर्जी इज द एक्चुअल सोर्स, जो लोग फोकस ही नहीं कर रहे। उसका हमने एग्जाम्पल कैसे देखा था? हमने सबसे पहले ये देखा था कि एक बिलीफ सिस्टम कैसे बदल सकता है कुछ ही मिनटों में, अगर आप लिसनिंग देते हो और लर्निंग के लिए ओपन अप रहते हो। तो स्कोर टेस्ट जब हमने किया तो हमें समझ में आया कि राइट इंफॉर्मेशन जब मिलती है और उस राइट इंफॉर्मेशन के लिए मैं लिसनिंग मोड में रहता हूँ, लर्निंग मोड में रहता हूँ, तो मैं अपने विचारों को बदल सकता हूँ। बट अगर मेरे पास राइट इंफॉर्मेशन नहीं है, या मैं रिजिड हूँ कि जो मैं जानता हूँ वही सत्य है, इसके अलावा कोई सत्य नहीं है, तो हमारी बिलीफ वैसे ही कठोर रहेंगे, वैसे ही रहेंगे। बिलीफ क्यों बदलने जरूरी है? क्योंकि भैया हम जुड़े हैं इस बिजनेस कोर्स में, और बिजनेस को बड़ा बनाना चाहते हैं, और बिजनेस से आता है पैसा, और पैसे से ही लाइफ अच्छी होती है। तो अगर लाइफ को अच्छी करना है, बिजनेस को अच्छा कर रहा है, तो आपके बिलीफ पे तो काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि वही तो फाउंडेशन है, वही हमारा बेस है। फिर हमने बात की थी एनर्जी, कि भाई कैसे मनी की एनर्जी अलग अलग तीन सिचुएशन में है, तो पैसा ही, लेकिन अलग अलग तीन सिचुएशन में हमारी मनी की एनर्जी चेंज हो जाती है। तो यानी कि अगर एनर्जी में ही गड़बड़ है, एनर्जी में ही कुछ ना कुछ कहानी है, तो आपके थॉट और एक्शन कितने ही स्ट्रॉन्ग कर लो, वो थोड़ा दिक्कत करते रहेंगे। तो इसलिए हमने एनर्जी की बात की, विचारों को देखा। यहाँ पे हमने एक और एक्सरसाइज की, उसके थ्रू भी उसको समझने की कोशिश की। और फिर हमने ये देखा कि ये 17 चीजें हैं जो आपको एज ए थ्योरी मैंने दिया हुआ आपकी उसमें वर्क नोटबुक में, कि ये ऐसी 17 चीजें जिससे आप अपने बिलीफ सिस्टम को बदल सकते हो, जिसका पूरा फोकस, पूरा स्ट्रक्चर हमने अपने गाइड और जीपीसी प्रोग्राम में इसको डाला हुआ है। कुछ ये अल्टरनेटिव थेरेपीज है, इसके भी नॉलेज ज्ञान मैंने डाला हुआ आपके लिए, इसके ऊपर भी आप फोकस कर सकते हो। फिर हमने बात की थी हैबिट्स की, हैबिट क्या है समझने की, और कौन सी वो 5 हैबिट्स हैं जो हम बिल्ड करना चाह रहे हैं, और कौन सी वो ऐसी चीजें हैं जिसको हम ला सकते हैं। इफ यू सी दैट इज आल्सो चेंज, कि भाई हमें अगर ये वाली हैबिट जो पावरफुल सक्सेसफुल लोग मैनेज करते हैं, इनको अगर बिल्ड करना है, तो हमारे पास एक पावरफुल हैबिट ट्रैकर शीट है, जिसके अंदर सारी चीजें कवर होती है, जिसके ऊपर आज हम बात भी करेंगे। ये ट्रैकर शीट है जिसके अंदर आपका डिटेल्ड हैबिट्स को हमने लिखा हुआ है, इसको हमें फॉलो करना होता है, इसको हमें भरना होता है। फिर हमने बात की थी कि हम 3 कॉमन पैटर्न निकालते हैं हर महीने। हम एक 5 AM क्लब में आपको पुश देते हैं ताकि आप एटलीस्ट मंडे उठो, अपने वीक को प्लान करो। हम वीकली रिव्यू करते हैं, बुक रीडिंग करते हैं सैटरडे को। तो ये हमने स्ट्रक्चर बना रखा है जिसके थ्रू हम मदद करते हैं, ताकि लोग उस एनवायरनमेंट में रह सके, उससे अपनी लाइफ को बदल सके। हमने एज ए नॉलेज ये भी समझने की कोशिश की थी कि जो भगवान ने हमें ब्लेसिंग दी है, वो सबको इक्विवेलेंट दी है, कोई भेदभाव नहीं किया हुआ। हमारी सक्सेस और हमारी स्ट्रगल डिपेंड करती है कि हम कैसे अपने दिन को और कैसे अपने हफ्ते को प्लान करते हैं। तो अगर बेस लाइन आपका दिन है, हफ्ता है, तो क्यों ना इसके ऊपर थोड़ी सी और ज्यादा जान लगाएं और इसको पावरफुल वे में डिसाइड करें। इसको ऊपर काम करने के लिए हमने बात की थी बिजनेस आइडिएशन शीट की, यानी कि आपके 3 टॉप गोल, आपके चैलेंजेस, आपके टारगेट, जो भी आप लिखना चाहते हो वो एक शीट पे लिख लो और उसको एक जगह ले आओ। तो जब ये शीट आपके पास रहेगी एक, तो आपके दिमाग में विचार आएंगे। तो अगर वो विचार आज ही करने लायक है एज ए एक्शन पॉइंट, तो आपकी बन जाएगी टू डू लिस्ट। अगर वो विचार आपको लगता है कि यार करने हैं, लेकिन कल करूंगा, परसों करूंगा, तरसों करूंगा, तो वो बन जाएगी आपकी 7 डेज 7 टास्क। और आपको लगता है कि बाद में करने हैं, तो वो आपकी बन जाएगी डू इट लेटर। तो यानी कि आप अपने एक्शंस को 3 हिस्सों में बांट देते हो जब भी आपके दिमाग में कोई विचार आता है। आज करने लायक काम, वो काम जो विद इन वीक होंगे, वो काम जो बाद में होंगे। देखना क्या होता है कि वो काम आपने करने हैं या डेलीगेट करने हैं। क्या देखना होता है कि ये काम बार बार रिपीट होंगे या वन टाइम होंगे। तो इसी तरीके से हम थोड़े से अलर्ट होते हैं और अपने सिस्टम प्रोसेस को वापस से बनाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, हम ब्रेक पे पहुंच गए थे उस टाइम पे, और ब्रेक के बाद हम वापस जब आए थे तो हमने बात की थी कि वाई वी नीड 2 मिनट्स फॉर मेडिटेशन, अफर्मेशन, ग्रेटिट्यूड या आइडिएशन से पहले। क्यों हमें ओम का उच्चारण, ब्रीदिंग या के ऊपर, प्राणायाम के ऊपर फोकस करना चाहिए? क्योंकि ब्रीद ही है जो आपको अलाइन कराती है आपके अंदर कोर से। तो आपको दिन में कम से कम 2 बार 3 बार आपको ब्रीदिंग पे फोकस करना है। आपको इनहेल करना है सेल्फ लव, और एक्सहेल करना है ग्रेटिट्यूड। तो मुझे ना सारे चेहरे बंद होते हुए दिख रहे हैं, तो आप मेरे को सिर्फ चैट बॉक्स में ये लिख दो कि आप हो, क्योंकि मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप अपना चेहरा दिखा दो, बिकॉज मॉर्निंग टाइम इज योर चॉइस। बट मेरे को चैट बॉक्स में लिखा दो
गुड मॉर्निंग, यस मे भी कुछ भी, ताकि मुझे दिख जाए भी हाँ आपको मेरे साथ अलाइन है। यस, ग्रेट ग्रेट। ओके जी, ओके, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। नाइस नाइस। फिर हमने बात की थी कि भाई हम इंडियंस है ना, मास्टर हैं सेल्फ सपोर्टाज के अंदर, सेल्फ पनिशमेंट के अंदर। हमारी लो सेल्फ एस्टीम रहती है। तो ये एक ऐसी ट्रेट है, टॉक्सिक ट्रेट हमारे अंदर आ गई जो हमें पता भी नहीं है। किसी ना किसी कारणवश, किसी ना किसी तरीके से हम अपने आप को जज करते हैं, हम दूसरों को जज करते हैं। हमारे अंदर कुछ ग्रजेस हैं, अपने आप से लेकर अपने आसपास के लोगों को लेकर, पास्ट को लेकर। तो इन सारी चीजों के ऊपर हमें काम करना है, क्योंकि ये वाला जो पैटर्न है ना, ये सच में बहुत गंदा है और हमें पता भी नहीं रहता है किस तरीके से गंदा है। तो इसको हम निकालेंगे, इसके ऊपर काम करेंगे, क्योंकि ये तीन कारण की वजह से होता है। तो एक कारण जो आपको ध्यान रखना है, आपके अगर बच्चे हैं या आपके पास अगर बच्चे हैं, तो उनकी जो अपब्रिंगिंग में ये पैटर्न आते हैं, जैसे आपकी माँ है, तो आपको अपने बच्चों के प्रति थोड़ा सा वफादार, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा ना समझदार बन के बात करनी होती है, उनको मोटिवेट करना होता है, उनको लो फील नहीं कराना होता है। प्लस हम जब आपकी लाइफ में स्ट्रेस होता है, किस वजह से, कि आपका कोई हेल्थ इशू चल रहा है, आपका फैमिली में कोई इशू चल रहा है, आपका जो बिजनेस में कोई इशू चल रहा है, करियर में कोई इशू चल रहा है, तो जब स्ट्रेस होता है वो भी आपको सेल्फ पनिशमेंट की तरफ लेकर जाता है। उसमें हमें शुभ सलाहकार लोग चाहिए होते हैं, जो हम अगले वाली एक्सरसाइज में करेंगे, अगले वाली क्लास में। और वो शुभ सलाहकार लोग ही आपकी लाइफ की ट्रेजेक्टरी में काम आते हैं, आपको आगे लेकर जाते हैं। फिर हमने बात की थी कि जो सच में इसका रामबाण है, वो रामबाण, वो बहुत पावरफुल टूल है, जो आप सब लोगों को बाई मंडे तक बना लेना है, जिसके ऊपर अभी हम चर्चा करेंगे। ये पावरफुल टूल आपको एक डायरेक्शन देता है, आपको एक फोकस देता है, कि आपकी वर्क नोटबुक में एक काउंटिंग शीट थी, जहाँ पे रोज रात को जब एक दिन कट चला जाता था, आप उसको ब्रेक करते हो, तो पहले वो आता है कटा हुआ। फिर एक लॉन्ग टर्म के गोल आते हैं, फिर शॉर्ट टर्म एक साल के गोल आते हैं। उसके नीचे आपकी अफर्मेशन, आपकी अचीवमेंट, आपके बिलीफ सिस्टम, आपके रोल मॉडल, वो सारी चीजें आती हैं, जो हम मंगलवार तक कंप्लीट कर लेंगे क्लास में। फिर आपकी माई प्रॉमिस वॉल रेडी हो जाएगी, बिल्कुल। माई प्रॉमिस वॉल इज लाइक ए विजन बोर्ड, अफर्मेशन ए ग्रेटिट्यूड बोर्ड। क्यों हमें अफर्मेशंस को लाना है? क्योंकि ये वो पॉजिटिव लाइन है जो बार बार आप रिपीट करके आपके थॉट को चेंज करती है। बिलीफ सिस्टम को बदलने के लिए जो पंडित, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु वाले या जितने भी एनर्जी साइंस के लोग होते हैं, वो आपको एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ दे देते हैं। मुझे नहीं पता कि उनसे कुछ होता है नहीं होता है, बट आप उसको इस तरीके से मान लेते हो कि अगला जो कह रहा है सही कह रहा है भाई साहब, क्योंकि तो पंडित है, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु वाला है, और वो आपकी लाइफ में चीजें काम करती है। तो मैं कह रहा हूँ, किसी भी तरीके से रिजल्ट आना चाहिए, मायने वो रखता है कि आप उसमें बिलीव करते हो नहीं करते हो। किसी ने कहा जी आपके ऊपर तो शनि भारी है, तो आप शनि भगवान की पूजा करा करो, तो आपने शनि भगवान का फोटो लगा लिया अपने माई प्रोमिस वॉल पे, कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेट गेम क्या है कि भैया मैं कैसे अग्रसर रहूं, प्रोग्रेसिव रहूं, प्रोडक्टिव रहूं, पॉजिटिव रहूं, और कैसे मैं आगे तक बढ़ूं। फिर हमने बात की थी कि आपको क्यों आग के ऊपर फोकस करना है, क्यों हमें अप्रिशिएट, एक्नॉलेज और ग्रेटिट्यूड देने पे फोकस करना है। क्योंकि जब आप ग्रेटिट्यूड करते हो, तभी आप लाइफ में कुछ टेक ऑन कर सकते हो, फोकस कर सकते हो, आगे तक ज्यादा ज्यादा बढ़ सकते हो। फिर हमने बात की थी एक्शन पॉइंट में, कि आपको आपकी खुद की अफर्मेशंस, आपकी खुद की एक अचीवमेंट लिस्ट बनानी है, ताकि आप अपनी खुद की एक पीठ थपथपा सको। और आप मेरे साथ मिलकर एक 350 चैलेंज, आग का चैलेंज ले सकते हो, कि हफ्ते में एक कम से कम 6-7 लोगों को आप एक्नॉलेज करो, अप्रिशिएट करो, जो हमारा एक एक्शन पॉइंट भी रहेगा थ्रू आउट द प्रोग्राम। हमने चिंटू की, चैंपियन की सक्सेस स्टोरी सुनी थी, कि क्यों चिंटू चैंपियन नहीं बन पाता, क्यों उसके आसपास का माहौल उसको इम्पेक्ट करता है और उसको उस डायरेक्शन में ले जाने से रोकता है। इसीलिए उसके शुभ सलाहकार, थोड़ा सा डिसिप्लिन, थोड़ी सी सख्ती क्यों चाहिए होती है? अगर आपका इंटेंट स्ट्रोंग है, तो आपको ज्यादा विचार लॉजिक से नहीं जाने चाहिए, कुछ विचारों को आपको बेसिकली रियलिटी बेसिस पे जाना चाहिए। फिर हमने बात की थी गाइड प्रोग्राम की। गाइड प्रोग्राम है क्या, कैसे वर्क करता है। फिर हमने बात की थी कि क्यों बिजनेस कोर्सेज काम नहीं करते, क्योंकि जो बदलाव है वो करने से आता है, ना कि सिर्फ जानने से। अगर आप योगा की बहुत सारी नॉलेज रखते हो, तो हेल्थ नहीं बनेगी। योगा करने से ही हेल्थ बनेगी। लर्नर माइंडसेट नहीं चाहिए, इम्प्लीमेंटर माइंडसेट चाहिए, इसके ऊपर हमने बात की थी। हमने बात की थी क्योंकि ज्ञान तो ऑलरेडी है, जो लोग फैंसी वर्ड बोल देते हैं, अच्छी लाइनें बोल देते हैं, हम भी ताली बजा कर आ जाते हैं, बट हम कभी ना समझ नहीं पाते कि इस फैंसी वर्ड से घर नहीं चलेगा। घर चलेगा जब राइट नॉलेज होगी और जब उसके ऊपर एक्शन होगा। फिर हमने बात की थी कि क्यों हेल्थ
में आजकल टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन वाले वर्ड को इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, क्योंकि उससे ना अटेंशन मिलती है, और हम ह्यूमंस को ना बड़ी अटेंशन चाहिए होती है। जब आप कहते हो ना कि मुझे डिप्रेशन है, तो लोग अटेंशन देते हैं आपको। आप बोलो जी मुझे छींक हुई है, मुझे जमाई हुई है, मुझे डकार आई है, तो कोई आपको अटेंशन नहीं देगा। नेचुरल फिनोमिना तो वो भी है। तो स्ट्रेस आना, टेंशन आना एक ह्यूमन का नेचुरल फिनोमिना है। उस नेचुरल फिनोमिना को अगर आप बार बार लाते हो, तो आपकी गट फीलिंग मेंटल हेल्थ को इम्पेक्ट करता है। इसके लिए आपके चार बेसिक पिलर्स जो हेल्थ से के लिए बने हुए, उसके ऊपर काम करना है। आपकी स्लीप पे काम करना, आपकी डाइट पे काम करना, आपके वर्कआउट। तो झाड़ू पोछा बर्तन करने से, या कुछ कदम चलने से, या सीढ़ियां ऊपर नीचे चढ़ने से हेल्थ नहीं बना करती है। आपको फोकस करके 15 मिनट 20 मिनट आपको पसीना निकालना होगा, आपकी बॉडी को थोड़ी सी ना गर्माहट लानी पड़ेगी। तो वो वाले कहानी नहीं चलेंगी जिससे आप कह रहे हो कि चलो मैंने तो आज झाड़ू पोछा बर्तन कर लिया था घर का। हमने बात की थी कि क्यों हमें शुभ सलाहकार लोगों की लिस्ट बनानी है, क्यों फैमिली फ्रेंड्स से कनेक्शन में रहना है, क्यों उनको एक्नॉलेज करना है, क्यों उनको ग्रेटिट्यूड देना है। इसकी पूरी डिटेल हम मंगलवार वाली क्लास में और करेंगे। स्लीप के 3 लेवल होते हैं, वो समझा हमने एज ए नॉलेज पार्ट। आप नोटिस करना, अगर आप शाम को आधा गिलास पानी पीकर सोते हो, तो आपकी ना आंख खुलती है। तो वो आंख अगर 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे जिस टाइम भी खुलती है, तो वो सोल लेवल की स्लीप थी। ये चेक पॉइंट दे रहा हूँ, उस दिन क्लास में नहीं दिया था मैंने। आप उठ के वापस से टाइम देख के या वॉशरूम जाके या किसी न किसी तरीके से वापस सो जाते हो, तो यानी कि आपका कंट्रोल अभी सोल लेवल तक नहीं पहुंचा है। आपकी बॉडी और ब्रेन का कंट्रोल है, तो आप वापस से सो जाते हो। तो जब आप वापस से सो जाते हो, तो फिर आपकी दोबारा आँख खुलती है, शायद 5:30 बजे या 6 बजे, 6:15 या 7 बजे के आसपास। तो यानी कि उस टाइम पे आपकी बॉडी और ब्रेन अलाइंड है कि चलो यार उड़ जाते हैं। बट बहुत सारे लोग उस टाइम पे क्या सोचते हैं, चलो 5 मिनट और, चलो 5 मिनट और। तो यानी कि वो हो गया मन का लेवल, जहाँ पे वो 7 घंटे, 7.5 घंटे, 8 घंटे की नींद लेता है। तो बॉडी और ब्रेन क्या कह रहा है कि अगर आपका दिन थकावट भरा था, टेंशन भरा था, आपने ज्यादा वर्कआउट कर रखा है, तो बॉडी शायद आपको 6 से 7 घंटे ले जा सकती है, 8 घंटे भी ले सकती है। लेकिन आपका रिलैक्स डे था, हैप्पी डे था, तो कई बार आपकी नींद 5 घंटे, 6.5 घंटे में पूर्ण हो सकती है। इस चीज की आपको अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि हमें जैसे कि कई बार वो होता है ना, खाने में अगर अ, मिर्ची के अलग अलग टेस्ट हो, तो बहुत बार लोग ना उस टेस्ट को समझ नहीं पाते कि किस में ज्यादा है, किस में कम है। या मीठे के टेस्ट को नहीं समझ पाते, क्योंकि मीठे में कहीं पे ज्यादा होता है, कहीं पे कम होता है, सबके लिए मीठा समान होता है। ऐसे ही लोगों की अवेयरनेस ही नहीं है कि उसकी स्लीप का लेवल कहाँ पे चल रहा है। तो मैंने आपको एक टूल दिया है, टेक्निक दी है, जहां से आप एटलीस्ट ये समझ सकते हैं, मेरा ना सोल वाला लेवल है ना इस टाइम तक कंप्लीट हो जा सकता है। कुछ लोगों का 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 4:30 तक कंप्लीट होता है, बट वो वापस से फिर सो जाते हैं। आपने कभी महसूस किया है ये चीज? अगर महसूस किए तो एक बार चैट बॉक्स में यस डाल दो कि आपकी रात को एक बार आंख खुलती है। अगर नहीं खुली है, तो अगले 2-3 दिन कभी भी ट्राई करना, आधा गिलास पानी पीकर सो जाओ। तो जब आप पानी पीकर सो जाओगे ना, तो आपको पक्का आपका सोल लेवल का पता लग जाएगा कि सोल लेवल की नींद कहाँ आती है। डन है जी, एक एक्शन पॉइंट और दे दिया, बढ़िया वाला। प्लस मैंने कहा था कि भैया, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की थी कि खाने में एसएचओ अपॉइंट कर लो, क्योंकि जब आपके पास थानेदार होता है तो चीजें डिसिप्लिन रहती है। तो 3 चीजों पे मैंने कोशिश कराई थी। आप लोगों के पास आपका खुद का एक छोटा सा, है ना, स्मॉल बॉक्स होना चाहिए, जिसमें कुछ ना कुछ हेल्दी आइटम आपके पास होने चाहिए, जिनको आप खा सको, जिन पे फोकस कर सको। फिर हमने कुछ हेल्दी एक्सरसाइज की थी। मैंने कहा तो कुछ और नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ 5 मिनट ये एक्सरसाइज कर लो। एटलीस्ट आप सेल्फ पनिशमेंट जोन में नहीं जाओगे कि यार हेल्थ के प्रति मैंने कुछ भी नहीं किया। तो ये 11 एक्सरसाइज आप अगर 5 मिनट में करते हो, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली हीट हो जाती है, आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली एनर्जी आ जाती है। इसके बाद हमारी क्लास खत्म हो गई थी, बाजू का फिर हमने ग्रुप फोटो ले लिया था। अभी 2 मिनट बात करेंगे आप लोगों से। जी, तो जो मैंने अभी तक रिवीजन दिया, क्या कुछ आप लोगों को समझ में आया, क्या कुछ नया क्रिएट हुआ? तो थोड़ी सी क्विक शेयरिंग ले लेते हैं, और फिर इसके बाद हम अपने स्ट्रक्चर को समझेंगे आगे, फिर हम बातें करेंगे। याद है ये बातें जो हमने पहली क्लास में की थी, जो मैंने आपको अभी रिवाइज कराई है? हु विल शेयर? अनम्यूट करके आप बात कर सकते हो मेरे से। और कुछ कुछ याद हैं। कुछ कुछ अभी आपने रिवाइज कराई तो याद आ गई हैं। हम्म। कुछ कुछ अभी भी मतलब पता है कि हाँ सुन चुके हैं, लेकिन दिमाग में नहीं बैठी है। हम्म। हम्म। गुड है जी, बहुत बढ़िया।
तो इसको रिवाइज कराने का मकसद यही था, क्योंकि पहली क्लास में ना कंटेंट पार्ट आपके पास ऐसा है जो यूनिवर्सल कंटेंट है, और उसको अगर आप इम्प्लीमेंट कर लोगे तो बहुत सारी चीज़ों की फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी हमारे लिए। क्योंकि पहली क्लास ना इंडिपेंडेंट कंटेंट है, यानी कि आगे जो कंटेंट आएगा और ये वाला कंटेंट जो है ना आपस में रिलेट नहीं करते, बट इम्पोर्टेंट है हर इंसान के लिए, हर सिचुएशन के लिए। तो अब हम जाते हैं अपने डिस्कशन के अंदर, तो समझने की कोशिश करते हैं यहाँ से कि भाई आज हम सेकंड क्लास में हैं। जो सेकंड क्लास है बेसिकली वो रिवीजन और डाउट की क्लास है। तो हमने ऑलरेडी रिवीजन कर लिया है क्या क्या हमने लर्न किया हुआ है। हमें अब इम्प्लीमेंटेशन एक्शन पॉइंट के ऊपर देखना है कि कौन से वो काम है जो मेरे को करने हैं। यानी कि आप अपनी शीट में एक कुछ इस तरीके का, जहाँ आप नोट्स बनाओगे या फोकस करोगे, कुछ इस तरह की शीट बना लो जहाँ पे आप सिर्फ नाम लिख लो कि भाई तो जो हमने एक्शन पॉइंट में लेकर आने, कौन कौन से एक्शन पॉइंट में लेकर आने चीजें, कि भाई मेरे को दो इंट्रो बनाने हैं, या मेरे को ये ज्ञान लिया, ये ज्ञान लिया। तो आप सिर्फ पॉइंट लिखना, तो ये हमने नॉलेज ली थी। यानी कि ये वाली जो शीट है ना आप देख रहे हो, ये एक ग्लांस में आपको उस ज्ञान को क्लियर कर रही है कि भाई ये चीजें तो हमने ऐसे ज्ञान ले लिया। दूसरी जो शीट आप देख रहे हो ये है हमारे एक्शन पॉइंट कि रेडी, दो टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन, फर्स्ट थ्री मैसेज टाइप बनाओ अपने लिए। तो ये हो गया एक्शन पॉइंट जो आपको पता लग जाएंगे कि भाई ये एक्शन पॉइंट मेरे को लेने हैं। इसमें से बहुत सारे एक्शन पॉइंट आपके लिए ऑलरेडी मैंने ये वाली शीट में बना रखे। तो यहाँ पे थोड़ी सी अटेंशन मेरे को आप लोगों की चाहिएगी। इसको हम बोलते हैं 90 पॉइंट्स चेकलिस्ट। तो हम 90 दिन में आपके साथ में कुछ ऐसे काम करेंगे, कुछ ऐसी चीजें फोकस करेंगे, एक्शन पॉइंट आप सब लोगों के लिए, जहां से हम स्कोरिंग कर सकते हैं कि कौन बंदा कौन कौन से काम कर रहा है। जैसे कि जब आप शुरू करोगे तो ये 11 पॉइंट ऐसे हैं जो सेल्फ इवेल्युएशन के पॉइंट है, जहां पे आपको यस नो यस नो यस नो करना है। तो जैसे कि आज आपने प्रोग्राम शुरू किया, मैं आपसे पूछता हूं कि आर यू अवेयर अबाउट योर पर्सनैलिटी ट्रेट्स, पावरफुल हैबिट्स, आपकी वैल्यू सिस्टम क्या है, आपका आईक्यू लेवल क्या है। आपने कहा जी आज प्रोग्राम शुरू किया तो मेरे को तो नहीं पता है, तो आप इसको नो कर दो। क्या आप डेली लर्निंग ट्रेनिंग डेवलपमेंट पे, किताबों पे, कोचेस के थ्रू, वीडियो के थ्रू कुछ ना कुछ सीखते रहते हो। आपने कहा कि डेली नहीं सीखता, तो नो हो जाएगा। आप कहते हो डेली कुछ ना कुछ मैं सीख लेता हूँ कहीं ना कहीं से, तो आपका यस हो जाएगा। तो ये 11 पॉइंट ऐसे हैं जिसको हम बोलते हैं सेल्फ स्टार्ट वैल्यूएशन, कि आपने आज शुरू किया तो आपको आज पता लग जाएगा कि आज आपका लेवल है कहाँ। लेट सपोज आपका लेवल 4 का है या 5 का है, और इसी को अगर आप 90 दिन के बाद वापस से इवेलुएट करोगे तो ये आपका लेवल लगभग 10 से 11 पॉइंट के आसपास होगा। क्योंकि ये सारी हैबिट, ये सारी चीजें आपकी लाइफ में अगले 90 दिन में आ चुकी होंगी एज ए क्रॉस। कैसे आ चुकी होंगी? आप नीचे की तरफ जाओगे तो ये 90 टास्क हमने लिखे होंगे। तो टास्क किससे रिलेटेड है उसको हमने कैटेगराइज किया है। टास्क आपके बीइंग से रिलेटेड है या आपके बिजनेस पे से रिलेटेड है, और पहली क्लास के बाद कौन कौन से ऐसे काम आप कर सकते हो। तो ये शीट मैं भी आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ओपन शीट है ये, आपका नाम लिखा होगा वहां पे। तो ये इतने सारे काम ऐसे हैं, लगभग 30 काम ऐसे हैं जो आप पहली क्लास के बाद कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है जी। जैसे कि काम की बात करूँ तो पहला काम क्या है, अगर मैं बात करूँ, जैसे ये वाला काम है कि हैव यू डन योर बिलीफ एंड स्कोरिंग टेस्ट। तो आप में से ज्यादातर लोगों ने बिलीफ स्कोरिंग टेस्ट किया हुआ है, डिफरेंस देखा था। तो ये आपका क्या आ जाएगा, डन में आ जाएगा, तो भाई ये मेरा काम डन हो गया। हैव यू मेड योर सेल्फ हेल्प ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप आपने बना लिया और उसको पिन कर लिया है, और उसके अंदर जितना भी माल मसाला डालना था वो डाल दिया है। आपने कहा जी कर लिया है, डन हो गया। आपने कहा नहीं मैंने ना इसके अंदर कोई माल मसाला नहीं डाला है, तो ये पेंडिंग में आ जाएगा आपका, ये पेंडिंग चल रहा है आपके साथ। क्या आपने इस प्रोग्राम से क्या अचीव करना है, यानी कि अगले 90 दिन में क्या क्या आपने अचीव करना है, उसकी पूरी डिटेल लिस्ट बना ली और मेरे साथ वन टू वन कर लिया उन पॉइंटों को लेके। आपने कहा जी बना तो ली लेकिन वन टू वन नहीं किया अभी मेरे साथ में, पेंडिंग हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, जब इसको डन पेंडिंग करोगे तो ऊपर क्या आता है, आपका स्कोर आता है कि कितने कामों में से कितने आपने डन कर लिए, कितने पेंडिंग कर लिए। तो इस 90 पॉइंट्स की चेकलिस्ट में किसी को कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। समझ में आई ये चीज? मैं आपको ये गूगल शीट का लिंक दूंगा, आपका नाम लिखा होगा। जब आपका नाम लिखा होगा यहाँ पे, आपको आपके नाम के आगे सबसे पहले ये 11 पॉइंट, जो शुरू के 11 पॉइंट है, सेल्फ इवेल्युएशन पॉइंट, इस पे स्कोरिंग करनी। तो जब आप प्रोग्राम शुरू करते हो तो आपकी स्कोरिंग कम होती है, 2 3 4 मैक्सिमम।
बट जब आप प्रोग्राम को रिपीट कर रहे होते हो या कंप्लीट कर रहे होते हो 3 महीने बाद, आपकी स्कोरिंग अगर आप दोबारा देखो तो ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये ज्यादातर चीजें आपकी लाइफ में आ चुकी होंगी। कैसे आई होंगी? जो नीचे आपने टास्क ले रखे हैं, इनके ऊपर आपको डन पेंडिंग करना होता है। जैसे कि एक काम है इसके अंदर, हैव यू मेड एंड टेकन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म का प्रिंट आउट? क्या आपने आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का प्रिंट आउट ले लिया? आपने कहा जी मैंने कर दिया है, प्रिंट आउट भी है, जो विश्वक को चेक भी करा दिया है, तो आपका डन हो जाएगा। और अगर आपने नहीं किया अभी, आपका पेंडिंग हो जाएगा। क्लियर है जी यहाँ तक आपको? थोड़ा सा ना पार्टिसिपेशन चाहिएगा, बातचीत चाहिए आप लोगों से, क्योंकि ये वाला जो शीट है ये आपको अभी मिलेगी, और आपको समय निकाल के आज कल परसों इसके ऊपर काम करना है। डन है जी। 90 टास्क ऐसे आपको मिलेंगे। गाइड प्रोग्राम एज ए गेम हम खेलेंगे। और गाइड प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा कि मेरा इंटेंट आपको ये बताना है कि जो कुछ आप जानते हो समझते हो उन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, और जो कुछ हम और डाल सकते हैं उन चीज़ों को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। हर ट्यूसडे फ्राइडे को हम 6 बजे मिला करेंगे। थर्सडे इज ए ऑप्शनल डे। थर्सडे भी हम 6 बजे मिलते हैं, बट वो ऑप्शनल डे है। अगर आप आना चाहो तो आओ, अगर आप नहीं आना चाहो तो उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती, वहाँ पे हम लाइव डिस्कशन करते हैं। ट्यूसडे और फ्राइडे वाली क्लास की रिकॉर्डिंग होती है जो आपको मिल जाती है। आपको 90 डेज 90 टास्क की शीट मिलती है जो मैंने आपको अभी दिखाई। आप कोशिश कीजिए कि उसमें आप ए ग्रेड लो, क्योंकि जब आप ए ग्रेड लेते हो तो तभी मैं मुझे दिखता है कि ये बंदा भूखा है, ये कुछ करना चाहता है, तभी मैं उसको अपने साथ में नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाता हूँ 1 ईयर की हैंड होल्डिंग पे। और अगर आप टास्क नहीं कर रहे हो, फोकस नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब मुझे दिख रहा है कि अभी भी सिंसियर सीरियस नहीं हो, तो फिर आगे कहाँ रहोगे? प्लस अगर आप प्रोग्राम बीच में छोड़ते हो तो हमारे यहाँ पे ना नो रिफंड पॉलिसी। मैं उस कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करता कि 100% मनी बैक ये वो, कि भैया मैं अपनी तरफ से जान लगा रहा हूँ। आपको हफ्ता 10 दिन महीना आपने लगाया, आपको समझ में नहीं आ रहा, वो आपकी प्रॉब्लम है ना। तो हमारे यहाँ पे जो मनी रिफंड वाली पॉलिसी है वो काम नहीं करती है। वो दूसरे कोर्सेज या दूसरे ट्रेनर के साथ काम करती है। अगर आप कोई भी क्लास मिस करते हो किसी भी कारणवश, वैसे तो हम बड़ी आज बना देंगे, एक दूसरे को जगा दिया करेंगे, बाई चांस आप रह जाओ। तो अगर आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, जो रिकॉर्डिंग है ये इस प्रोग्राम तक आपके पास एक्सेस है। और अगर आप रिकॉर्डिंग नहीं देखते हो तो एटलीस्ट 100 रुपए की मैं पेनल्टी लगा दूंगा भाई आपके ऊपर, क्योंकि एटलीस्ट आप रिकॉर्डिंग भी नहीं देख रहे हो 3 दिन के अंदर 4 दिन के अंदर, तो फिर पार्टिसिपेट कहाँ से करोगे? आप हर क्लास में आओ तो कोशिश करो आपकी जो असाइनमेंट्स मिलती हैं, जो आपको टास्क मिलते हैं, वो कम कर कर आओ, और उसको हुई डिस्कस करो, उसके ऊपर कोई डाउट हो तो क्लियर करो। इस स्ट्रक्चर को, जो हैंड होल्डिंग का रिजल्ट गिविंग स्ट्रक्चर है, कैसे हमने डिफाइन किया है कि आपको कुछ बड़ी मिलेंगे जो आपकी मदद करेंगे। आप जैसे होंगे जिन्होंने चीजें कर रखी हैं, जिनसे आप वीकली एक बार 1 to 1 कॉल किया करोगे, और मेरे से महीने में एक बार आप अपनी गोल सेटिंग कराओगे, मन सेटिंग कराओगे, उसके ऊपर फोकस किया करोगे। और कामों को हमने 3 स्टेज में बांटा हुआ है जो मैंने आपको बताया। फर्स्ट डे की क्लास के बाद होने वाले काम, 30 डेज के बाद होने वाले काम, 60 डेज के बाद होने वाले काम। तो इन सारे कामों पे आप थोड़ा सा फोकस करेंगे, और इन कामों को जितना जल्दी कंप्लीट करेंगे आपके लिए उतना बढ़िया रहेगा। प्लस मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि मैं आपकी कुछ हैबिट ऐसे बिल्ड कराऊं कि आप आपका बिजनेस आइडिएशन शीट बनाओ और डेली उस पर काम करो। यानी कि डेली आप अपने टारगेट को देखो, अपने टास्क को देखो, उसके ऊपर काम करो। जो टारगेट से टास्क निकले हैं, 4 टास्क आप डिक्लेयर कर दो ग्रुप में, उसका फॉर्मेट आपको मिल जाएगा और आपको दिखेगा कि लोग ग्रुप में डिक्लेयर कर रहे होंगे। या आपने अगर अपनी डायरी में टास्क लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा, आप उसका फोटो खींच के भी डाल सकते हो। मेरा इंटेंट सिर्फ ये है कि 9 बजे जो आपका दिन शुरू हो जाता है, आपका ऑफिस शुरू हो जाता है, आपका दिन उससे पहले डिफाइन होना चाहिए, डिसाइड होना चाहिए। और कुछ होनहार लोग ऐसे हैं हमारे ग्रुप में जो डे को एक रात पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। तो यानी कि आप एक रात पहले भी अपना फोटो खींच के ग्रुप में डाल सकते हो। एक डीपीआर शीट है जो आपको अभी मैं दिखाऊंगा, उसमें 5 सेक्शन है। वो फॉर्म आपको भरना होता है रात को सोने से पहले। ये हम हैबिट बिल्ड कराते हैं। वीकली बेसिस पे हम 2 बार मिला करेंगे। सैटरडे हमारी एक मीटिंग होती है जो प्रीमियम क्लब के लोगों की होती है, तो उसमें भी मैं आपको इनवाइट करूंगा मंथ एंड में, ताकि आप उसको भी देख सको कैसे वो प्रीमियम सीनियर लोग काम करते हैं। मैं चाहूंगा कि आप हफ्ते में एटलीस्ट आधा दिन अपने खुद के व्यापार के लिए निकालें। थर्सडे हमने फिक्स किया हुआ है, अगर आप में से कोई दिल्ली है, आना चाहता है, तो थर्सडे वो मेरे ऑफिस भी आ सकता है, मेरे साथ मिल भी सकता है, बैठ भी सकता है। या थर्सडे क्योंकि मिड ऑफ द वीक है,
तो हम कहते हैं कि थर्सडे तो आप सारे काम छोड़ के आधा दिन अपने वीक को वापस से पकड़ो, कंट्रोल करो। इसके ऊपर हम काम करते हैं, इस पर फोकस करते हैं। अब आप लोगों के पास ना जो वर्क नोटबुक है उसमें 8 बेसिक क्वेश्चन लिखे होंगे। तो कोई भी 8 क्वेश्चन एक बार मेरे को पढ़ के बता देगा, क्योंकि मेरे पास नोटबुक है नहीं आज। एनीबडी कैन हेल्प मी टू रीड आउट? ज्यादा सूरज नहीं दिख रहे मेरे को। सर, राइट डाउन 5 थिंग्स अबाउट थिंग्स यू वांट टू अचीव फ्रॉम दिस प्रोग्राम। हाँ, तो सेकंड ये वन इज, तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो है बेसिकली आपका इंटेंशन सेटिंग इस प्रोग्राम के साथ में, और क्या कुछ आप आउटकम चाह रहे हो, ताकि एटलीस्ट आप और मैं एक अलाइनमेंट में हमें पता रहे कि हमें एटलीस्ट करना क्या है इस प्रोग्राम के अंदर। दूसरा क्वेश्चन सर। write 5 results you want to cause in your life and also try and identify the real why behind them. तो जीवन में क्या करना चाह रहे हो, वो 5 ऐसी चीजें क्या हैं कि जो आपको लगता है कि मैं जीवन में मैं करूंगा ही करूंगा, है ना? तो तो राधा उसको बोलो भाई ये मन वाली नींद छोड़नी पड़ेगी अब, है ना? नाइस। उसको फाइन लगाना पड़ेगा तभी आएगा वो। हाँ, ये मन वाली नींद नहीं चलेगी। हाँ, तो आई एम सेइंग कि लाइफ की वो 5 चीजें निकाल लो ना जहां पे आपको लगता है कि मुझे जान लगानी है। बहुत सारी चीजें नहीं लेनी है ना, सर पे लोड नहीं लेना है। उसका रियल वाई निकाल लो, उसी के लिए जान लगाओ। तो यानी कि लॉन्ग टर्म गोल और शॉर्ट टर्म गोल की बात हो रही है इस एक्सरसाइज के थ्रू। जी नेक्स्ट भाई। Ready list books you must read. हाँ, तो जो जो बुक्स आपको पढ़नी है, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारा प्रीमियम क्लब चल रहा है उसमें हम हर महीने 2 बुक पढ़ते हैं। पहले 3 थे, अब हम 2 उसको नॉमिनेट करने वाले हैं। तो मैं खुद पहली बार 10-12 किताब पढ़ पाया हूँ। तो हम वो नॉमिनेशन लिस्ट आपको दे देंगे। अगर आपको लगता है कि आप उस स्ट्रक्चर में रहना चाहते हो तो हर 15 दिन में एक किताब हम पढ़ते हैं, रिव्यू करते हैं, डिस्कस करते हैं किसको क्या कुछ समझ में आया है। तो आपको अगर लगता है कि मुझे 2-4 बुक पढ़ने तक उस पर फोकस करो, क्योंकि सच में बहुत नॉलेज है किताबों के अंदर भैया। मैं इस साल समझ गया हूँ। मेरे को समझ में आ गया कि क्यों ये लोग बार बार कहते हैं ना, बड़े बड़े लोग, किताबें पढ़ो किताबें पढ़ो। सारा ज्ञान ट्रेनिंग जितनी भी बट रही हैं वो इन किताबों के अंदर लिखा हुआ है। जी नेक्स्ट। Have you made list things, training skills you will learn or attend in 1 year? 1 ईयर। तो इस एक साल में आपने गोल सेटिंग तो करोगे, उस गोल सेटिंग में क्या आप अपनी लर्निंग ट्रेनिंग डेवलपमेंट के लिए भी कुछ लिख रहे हो? तो लिख रहे हो तो उसको स्पेसिफिक करो ना। भाई चैट जीपीटी आ रहा है, उसको सीखोगे क्या? क्या फाइनेंशियल नॉलेज को सीखोगे, स्टॉक मार्केट के कोई स्किल सीखोगे? कौन सी ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि मेरे को ना अपने लिए एज ए स्किल एनहेंस करने, जिसके ऊपर फोकस करना है? तो ये एक्सरसाइज भी आपके 1 ईयर गोल सेटिंग का पार्ट है, वहां पे आपके काम आती है। Ready or नेक्स्ट। not to do list. ये नितिन भाई दूसरे या तीसरे पेज पे होगा शुरुआत में, इस बुक के पेज नंबर कितना है ये इसका? ये 3, अराउंड पेज नंबर 3. 3 पे। हाँ ठीक है। आपको बनानी है लिस्ट की वो ऐसे काम जो आपको नहीं करने, जो अवॉइड करने हैं। वो आपका पैटर्न कौन सा जिसको आपको तोड़ना है कि यार ये फोकस नहीं करूंगा। कि जैसे रात को मैं स्पेसिफिकली पहले 10 बजे के बाद भी ना वो रील वील टाइप की चीजें देखता रहता था, है ना? वो लग जाती थी और एक बार रील लगो। तो मैंने लिख रखा है, इसको बोलता हूँ माई प्रॉमिस स्टेटमेंट, जो हम तीसरी क्लास में सीखेंगे कि मेरी प्रॉमिस क्या है अपने आप से। कि भाई मैं ये किया करूंगा, ये नहीं किया करूंगा, मैं गुस्सा नहीं किया करूंगा, ऐसा नहीं किया करूंगा। तो आपको नोट टू डू लिस्ट की भी पता होना चाहिए कि यार ये चीजें जिसको मेरे को अवॉइड करना है। नेक्स्ट। List down 12 months and 12 places to visit along with family in park, picnic or breakfast, any event or must share in group. यस। तो ये 3 महीने में तो करनी है, क्योंकि ये अशोक पाटीदार जी हमारे मित्र हैं, इन्होंने बताया कि उनकी वाइफ को ये वाला काम बड़ा अच्छा लगा, समझ में आया। तो मेरे को बड़ा अच्छी अचीवमेंट लगी। मगर चलो यार एटलीस्ट फैमिली मेंबर भी किताबों को पढ़ते हैं मेरी साथ में। तो आपको पूरे साल में जो आप प्लान कर रहे हो कि भाई मेरे को 12 जगह तो एटलीस्ट घूम के आनी है ना। तो 12 में जरूर नहीं है कि आप दुबई जाओ। मैं कह रहा हूँ आसपास भी जाओ तो फैमिली उसमें भी खुश हो जाती है, बट इट हैज टू बी प्लान्ड। वो पहले से प्लान हो कि बच्चों इस हफ्ते में मैं आपको पार्क लेके चलूंगा और सुबह सुबह ब्रेकफास्ट खाएंगे। आप लोगों को बता देता हूँ, संडे आने वाला है, हल्दीराम अग्रवाल स्वीट्स बीकानेर वाला में 11 बजे तक डिस्काउंटिंग ब्रेकफास्ट मिलता है हर एक जगह पे। तो व्हाई नॉट यू गो विद योर फैमिली, कि सुबह सुबह पार्क भी चले गए शनिवार को या रविवार को, और सुबह सुबह ब्रेकफास्ट भी खा लिया वहां पे। एक मेमोरी क्रिएट हो जाती है फैमिली के साथ, एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, Sir, और अच्छी अच्छी जगह है, वो एक क्रिएशन होगा। तो मेरा सिर्फ फोकस ये है कि आपको सेल्फ लव लाना है। तो सेल्फ लव अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति भी लाना है। तो एटलीस्ट वो आपको डिफाइन करना है इसके अंदर। जी राहुल भाई, आप 7 कुछ कह question रहे थे? is
हाँ, मैं ये कह रहा था सर, सुंदर नर्सरी करके एक जगह है दिल्ली में, बहुत बढ़िया पार्क है मॉर्निंग वॉक के लिए। मतलब मैं भी किसी हम्म। फ्रेंड के साथ अभी होके आया, तो मतलब वाकई में। और वहाँ पे बहुत अच्छा पार्क है। ब्रेकफास्ट के लिए भी है वहाँ पे हम्म। रेस्टोरेंट, और वहाँ पे सारा ना हेल्दी फूड ही मिलता है। फूड भी बहुत बढ़िया है हाँ मतलब। हाँ हाँ। फ्रेंड तो जाना चाहे सुंदर नर्सरी सुबह सुबह, ये बहुत बढ़िया जितने लगता भी दिल्ली वाले लोग हैं, ये सैटरडे संडे पे कभी ना कभी अपने परिवार को जरूर लेकर जाए सुंदर नर्सरी। मेरे एक दो दोस्त भी गए वहाँ पे। है। हाँ, बहुत बहुत अच्छी बढ़िया। चीज है। एक मेमोरी की तरह क्रिएट होगा। और अब तो वैसे भी गर्मी की छुट्टियां आ रहे हैं, बच्चे हाँ जी। पूछेंगे सर कहाँ लेके जा रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो। तो प्लीज जाओ ना यार, हफ्ते दो हफ्ते में कहीं ना कहीं घूम फिर के आओ, छोटी छोटी चीजें क्रिएट करो। जी नेक्स्ट। लर्न टू से नो, सो से 30 नो टू पीपल इन अ वीक एंड मेक अ लिस्ट ऑफ इट। हाँ, तो हम लगभग 8वीं या 10वीं क्लास में हाउ टू से नो सीखते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा स्किल है जिसकी मास्टरी हमें करनी होती है। और उस टाइम पे जब हम मास्टरी करेंगे तो हम एटलीस्ट उस हफ्ते पूरा फोकस करेंगे कि मैं किस किस को ना कह रहा हूँ, और ना कहते क्या फीलिंग आ रही है। तो वो फीलिंग मोरालिटी वाली तो नहीं है। मोरालिटी वाली फीलिंग को खत्म करना है कि भैया ना मतलब ना है ना। अमिताभ बच्चन जी ने भी कहा, पिंक मूवी, नो मतलब नो। जी। लिस्ट ऑफ 3 ग्रुप यू विल ज्वाइन और विजिट। हाँ, तो यहाँ पे मेरा ये कहना है कि आपको ना बहुत तरीके के सोशल ग्रुप हैं, ये क्लास में भी कवर करवाएंगे टॉपिक। जैसे स्पिरिचुअल ग्रुप्स हैं, पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, बिजनेस ग्रुप्स हैं, है ना, हेल्थ ग्रुप्स हैं, है ना, नेटवर्किंग ग्रुप हैं। तो आप एटलीस्ट 3 ग्रुप में तो एटलीस्ट हिस्सा बनो, किसी न किसी तरीके से 3 ग्रुप में रहो। क्योंकि जब आप डिफरेंट काइंड ऑफ पैराफेरी में रहते हो, डिफरेंट काइंड ऑफ लोगों के साथ रहते हो, तो आपका इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ता है, आपकी जान पहचान बढ़ती है, आपका इंटरपर्सनल स्किल बढ़ता है, आपके कनेक्शंस बढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आप उन ग्रुप्स में पार्टिसिपेशन करो, ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करो, है ना। तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहता है। जैसे मैं बहुत सारे लर्निंग कम्युनिटी में रहता हूँ, मैं आजकल स्पिरिचुअलिटी वर्ल्ड में भी रहता हूँ, मैंने इस्कॉन भी चला जाता हूँ, मैं श्री श्री भी चला जाता हूँ, मैं सदगुरु चला जाता हूँ। तो लेट्स एक्सप्लोर ना, मोर एंड मोर। वी आर हेयर, क्यों हमें किसी का एक का झंडा उठाना है कि यही सबसे बेस्ट है। सभी बेस्ट है भाई, कुछ समय के लिए कुछ बेस्ट है, किसी कुछ किसी समय के लिए बेस्ट है। और क्या था इसमें, कंप्लीट सर 8 हो गए। 8 हो गए ना। तो ये 8 बेसिकली पॉइंट लिखे हैं जो जब आप क्लास शुरू करते हो। हाँ, शायद निजामुद्दीन के पास है शायद राहुल भाई, हाँ, हाँ जी। है ना। निजामुद्दीन के पास। हाँ, तो ये 8 क्वेश्चन का आंसर, यानी कि जो वर्क नोटबुक मिली है ना, ये बहुत इ- ईमानदारी से, बहुत मेहनत से, बहुत अच्छे से बनाई हुई है। आप इसको थोड़ा सा ना फोकस करोगे अगले 30 दिन के लिए। इसको जो नोट्स बनाते हो, जो डिस्कशन करते हो, क्लास अटेंड करने के बाद जो फोकस करते हो, इस पे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे यहाँ पे। तो ये 8 क्वेश्चन के आंसर हो गए, प्लस हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको स्लाइड को शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। मैं चाहता हूँ मंडे तक, ये पिछले बैच में 2-3 लोगों ने मेरे को फीडबैक दी थी, बताया था कि विश्वर आपके ना माई प्रॉमिस वॉल एक्सरसाइज बहुत पावरफुल है, प्लीज आपको नए बैच में ये पहले ही वीक में करानी है। तो पहले वीक में क्या कराना है, आपको बड़ी मिल जाएगा, तो बड़ी आपकी मदद करेगा, आप बड़ी की मदद करना। और माई प्रॉमिस वॉल बनानी है। इस माई प्रॉमिस वॉल के अंदर कौन कौन से प्रिंट आउट इंक्लूड है। पहला प्रिंट आउट इंक्लूड है काउंटिंग शीट का, यानी कि जहाँ पे आप काउंट करते हो कि आज का एक दिन गया, दूसरा दिन गया। रात को जब आप दिन काटते हो तो आपका सब कॉन्शियस माइंड अलर्ट हो जाता है, छटपटाता है कि यार आज दिन एक और गया, एंड गोल हमने बड़े ले रखे, क्या कर रहा है, कैसे लिस्ट कर रहा है। तो ये आपका सेल्फ डिसिप्लिन टूल है। और इसके साथ में 2 प्रिंट आउट लगे रहते हैं, लाइफ के गोल, लॉन्ग टर्म गोल और शॉर्ट टर्म गोल, एक साल में क्या क्या करना है। कि भाई मेरे को प्रेम नर्सरी जाना है घूमने के लिए, या वहां जाना है, तो जितने भी आपने एक साल के गोल बनाए हैं वो आपको वहां दिखते हैं। उसके नीचे रहता है सेल्फ लव वाली चीजें, क्योंकि हमें सेल्फ लव पे बिल्ड करना है। तो सेल्फ लव कैसे आएगा, जो आपकी अफर्मेशन है, आपकी अचीवमेंट्स की लिस्ट है, वो आप वहाँ पे एज ए प्रिंट आउट लगाते हो, और इसको अपडेट करते रहते हो। क्योंकि जब आप इसको देखते हो, मैं मेरे को कुछ चीजें याद आ जाती है, मैं लिखता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ, धीरे धीरे और बेटर और बेटर और बेटर होता रहता है। आपकी ग्रेटिट्यूड की लिस्ट, शुभ सलाहकार की लिस्ट, कि वो कौन से 5 7 10 लोग हैं जो आपको लगता है ये मेरी जिंदगी बहुत अच्छे लोग हैं, ये मेरे को बड़ी अच्छी राय देते हैं। तो उनके नाम लिखे होने चाहिए, ताकि आप फील ब्लेस कर सको यार कितने अच्छे अच्छे लोग आपकी जिंदगी में हैं, जीवन में हैं, आपके आसपास। आपके रोल मॉडल, जिनसे आप रिलेट करते हो, जिनको आप लाइक करते हो, वो लिखे होने चाहिए। अब जैसे सूरज ने अगर लिख रखा होता कि भाई वो क्या कौन से हैं वो, अपने रतन टाटा जी को इंस्पायर करता है एज ए बिजनेस ओनर, तो सूरज को शर्म आती ना कि रतन टाटा जी तो उठ चुके होंगे 5 बजे या 4 बजे, और सूरज जी भी सो ही रहे हैं। तो रिकॉर्डिंग जब आप देखो, सूरज जी आपके लिए एक मैसेज है कि भैया, जब रोल मॉडल लिखे रहते हैं तब बाई प्रॉमिस वॉल पे देखते हो कि मैं इंस्पायर हो रहा हूँ MS धोनी से, और काम कौन से कर रहा हूँ, जंक फूड खा रहा हूँ और मैं हेल्थ पे फोकस कर रहा हूँ, ये काम आता है। क्विक हेल्दी एक्सरसाइज का प्रिंट आउट होता है।
माई प्रॉमिस स्टेटमेंट जो मैंने अभी बताई थी ना, कि कौन कौन से ऐसी चीजें जो आप नहीं करोगे, कौन कौन से पैटर्न है तोड़ोगे, वो भी आपका वहां होना चाहिए, जो उसको आप देखोगे। प्लस वीक और मंथ का शेड्यूलर, कि आप वीक में मंथ में क्या करने वाले हो, ये बेसिकली आपके ना डायरी में होना चाहिए। आपको इसका एक प्रिंट आउट मिलेगा अगले से अगली क्लास में। तो इस पूरे वीक में क्या करोगे, मंथ में क्या करोगे, तो एक प्रिंट आउट, क्योंकि वीक तो आपकी डायरी में दिख जाता है क्योंकि आप लिख लेते हो, 7-8 दिन आप प्लान कर लेते हो, बट महीना प्लान नहीं कर पाते आप। तो महीने के लिए आपको एक शेड्यूलर प्रिंट आउट मिलेगा, तो वो आप उसमें रख लो अपनी डायरी में। साथ में आप अपनी डायरी में रख लो आपका पावरफुल हैबिट ट्रैकर, जो अभी आपको मैं बताने वाला हूँ, और बिजनेस आइडिएशन शीट, कि वो चीजें जिसके ऊपर आपको फोकस कर रहा है, रूल 3, 5, 7 वाली शीट। ये तो यानी कि बिजनेस आइडिएशन शीट के पीछे ही प्रिंट आउट किस चीज का आया, पावरफुल हैबिट का। तो मैं आपको क्या दिखाना बताना चाह रहा हूँ, अगर आप मेरा ये देख पा रहे हो, तो एक तरफ रहा आपका फोकस एरिया, और इसी के पीछे क्या होगी, पावरफुल हैबिट ट्रैकर। तो पावरफुल हैबिट ट्रैकर हम कब देखते हैं, रात को, कि क्या स्कोर आया। और बिजनेस आइडिएशन कब देखते हैं हम, सुबह सुबह। तो यानी कि एक ही प्रिंट आउट आपको सुबह और शाम काम आता है। ये क्लियर होगी बात। और कोशिश करो कि जो आपके जीबीसी मेंबर्स हैं उनके लिए तो मैंडेटरी है सुबह 6 बजे मंडे और थर्सडे और सैटरडे उठना। और धीरे धीरे आप जब थोड़े से मसल बिल्ड कर लोगे, थोड़ा सा आप और सीरियस हो जाओगे, तो आप भी उस कैटेगरी में उन लोगों के पास पहुंच जाओगे। डन है जी, हो गया। तो ये हाँ, जीपीसी क्या है? ये है गाइड प्रीमियम क्लब। वो लोग जो थोड़े से सिंसियर सीरियस हैं, जो कह रहे हैं कि हमें तो थोड़ा डंडा ज्यादा मारो, हम आपको पावर दे रहे हैं डंडा मारने की, कुछ लोग देते नहीं ना, वो कहते हैं माई वे माई लाइफ, है ना। तो ये मैं कह रहा हूँ, डे डिसाइड करना क्यों जरूरी होता है आपको, एक रात पहले या ऑफिस जाने से पहले। आई पर्सनली हैव सीन लोग ना ऑफिस पहुंच जाते हैं और उनको पता ही नहीं रहता ऑफिस में करना क्या है। तो आप खुद सोचो कि वो बड़े रिजल्ट कहाँ से क्रिएट करेंगे यार। तो आपको अगर अपनी परफॉर्मेंस, अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करना है, आपको अगर एक डायरेक्शन में काम करना है, अगर आपको आपके डे को इवेलुएट करना है कि मैंने किया क्या, तो पहले डिक्लेयर तो कर लो। तो डिसाइड करना शुरू करो अपने डे को, एटलीस्ट सुबह सुबह। बट लास्ट बैच में किसी ने बड़ी अच्छी चीज बोली थी कि भाई सी सर, आपको तो एक रात पहले करनी चाहिए और हमें भी डंडा मारना चाहिए। तो हम रात को एक रात पहले डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि जब डे रिपोर्ट कर रहे हैं तो उसी टाइम पे डे डिसाइड कर लो कि कल क्या करने वाला। तो ये बहुत पावरफुल हैबिट है, जिसके अंदर मेरा फोकस ये रहता है कि एक सेगमेंट बना लो जिसको हम बोलते हैं सीआरएम। सीआरएम मतलब कॉल, रेफरेंस एंड मीटिंग। तो जिन लोगों को आपको कॉल करना है, मीटिंग करनी है, तो वो एक ही जगह लिख लो, फैलाओ मत कि मैं उससे मिलूँ और दिल पीठ थपथपा रहे हैं, आज तो बहुत सारे काम किए। वो काम नहीं किए, काम है एक्शन। कि आज मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, मैंने अपना इंट्रोडक्शन मैसेज बनाया, मैंने आज अपने गोल सेटिंग करी, मैंने आज अपना, है ना, सेलिंग स्क्रिप्ट बनाई, आज मैंने बिजनेस ऑटोमेशन सीखा। तो ये काम है, लोगों से मिलना, लोगों को कॉल करना, तो एक ही फैमिली है, तो उसको एक ही जगह पे रखो, उसको सब्स्टिट्यूट मत बनाओ। जैसे सर बहुत सारे, बीसीएम क्या है? क्या चीज। बीसीएम बीसीएम बिकॉज बीसीएम बीसीएम। अच्छा, बिकम बिकम। ओके ओके। हाँ, बिकम अवर डिसाइड फ्यूचर की तरफ लेकर जाना है। हाँ, जैसे आप, बहुत सारे लोगों के रहता है ना कि यार मैंने तो ना सीढ़ियां चढ़ लिया था अपने घर की, तो हेल्थ को कंपनसेट हो गया। जी मैंने ना वॉच में देख लिया 5,000 स्टेप चल लिया, तो अपनी पीठ थपथपा लेते हैं कि भाई हो गया। तो तेरे को तो कभी बीमारी नहीं होना चाहिए क्योंकि तू तो 5,000 कदम चल लिया था। अरे भैया, ये छोटे आडंबरों के चक्करों में बड़ी चीज का नुकसान ना किया जाए, तो फोकस किया जाए। ऐसे बिजनेस को अगर स्ट्रांग बनाना है, तो जो आप कॉलिंग करते हो, मीटिंग करते हो, तो ये एक ही फैमिली है। एक्शन एटलीस्ट 3 लिखो कि आज पूरे दिन में 3 एक्शन लेने वाला हूँ, उसके ऊपर फोकस करना है। उसका एक सैंपल है जो मैंने दिया हुआ है। यानी कि पहले इंटेंट, आपकी डायरी में आपकी इंटेंशन होनी चाहिए, जिस पैटर्न को आप तोड़ना चाहते हो, और उसको बार बार लिखो। या जो पैटर्न आप बिल्ड करना चाहते हो, जैसे आपने कहा कि मैं हेलो के बाद खुश रहूंगा, बेहतरीन हूँ, प्रोग्रेस पे हूँ, कुछ बदलना चाहता हूँ, तो उसको आप अगले हफ्ते 10 दिन तक डे डिक्लेयर के टाइम पे सबसे पहले लिख लो, बिल्ड हैबिट दिस, बिल्ड हैबिट दिस। जैसे मैं अपना बिलीफ बिल्ड किया था कि मुझे बिजनेस में पैसे कमाना, चैरिटी नहीं करनी, सेवा नहीं करनी, क्योंकि मैं ना थोड़ा लोगों को कंट्रीब्यूट कर दे, सपोर्ट कर दे, तो ये मैंने अपना पैटर्न तोड़ा है, ये वाली चीज। दूसरा पैटर्न था कि जो भी काम 5 मिनट से कम हो सकता है, उसको डेलीगेट या डेफर नहीं करना है। जैसे मुझे पता प्रिंट आउट मैं खुद ही ले लूंगा जाके, तो ले लो ना, रादर देन टीम को बोलूं, उससे फिर पूछूं क्यों नहीं आया, ये आया। तो जो भी काम 5 मिनट से कम के हैं खुद ही कर दो, ना डेफर करो, डेलीगेट करो, खत्म कर दो। तो ये एक स्ट्रक्चर है डे डिक्लेयर करने का।
जो आपको फॉलो करना है, धीरे धीरे आप देखोगे ग्रुप में लोग फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता लग जाएगा कैसे करना है इसको। नेक्स्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, सबसे खास चीज, ये अभी ध्यान दीजिएगा, वो है डीपीआर। डीपीआर मतलब डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। आपका डेली कैसे प्रोग्रेस कर रहा है उसकी आपको रिपोर्ट करनी। शाम को आपको 5 चीजें आपके गूगल फॉर्म में भरनी होती है। आप लोगों के गूगल फॉर्म बनेगा, मैं ना भी आपको एक गूगल फॉर्म दिखाता हूँ कैसे बनेगा। अभी तक क्या कुछ समझ में आया? कुछ कोई बोल सकता है नीचे, ताकि एटलीस्ट अटेंशन बनी रहे। और कृष्ण, जो हमने 8 क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस किए, वो शायद हमारे लास्ट क्लास में हुए थे क्या? वो काफी न्यू लगा, काफी स्पीडली हो नहीं गया नहीं तो कुछ नहीं नहीं होता नहीं, है। वो नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था। आज हम आज वाली क्लास के टॉपिक कर रहे हैं, मतलब ये आज की क्लास के लिए रखा हुआ था टॉपिक। आपको ना ऐसे एक गूगल फॉर्म मिलता है, जैसे सर्वेश भाई का ये, इसमें आपको ना 5 चीजें भरनी होती है। पहला क्या भरना होता है? टुडेज टास्क कोड। आपने टास्क डिक्लेयर किए कि आज मैं 3 काम करूंगा, 4 करूंगा, 5 करूंगा, 6 करूंगा, बिकॉज आप ही तो अपना डे प्लान कर रहे हो। थोड़ा सा टेंशन दीजिएगा यहाँ पे, और कोई डाउट हो तो अभी हाथों हाथ पूछ लीजिएगा मेरे से। तो आपने लेट सपोज 6 काम बोले थे, भाई मैं आज 6 काम करूंगा। उस 6 में से रात को जब आप ये फॉर्म भर रहे हो तो आप देखोगे आपने कितने काम किए। अगर आपने 3 काम किए तो आपका 50% आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ। क्या आएगा यहाँ पे लिखा हुआ? 50%। आपने 2 ही काम किए तो आपका 33 आएगा। आपने 5 काम कर लिए तो आपका 90% आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या देना होता है? स्कोर। ताकि स्कोर का जब रिकॉर्ड कीपिंग होता है हम पैटर्न देख पाए। ये पहला टॉपिक क्लियर हो गया। दूसरा है टुडेज पावरफुल हैबिट का स्कोर। तो मैं आपको एक हैबिट स्कोर कार्ड दूंगा, इसमें 15 हैबिट है। उस 15 में से आपने की कितनी? 5 की, 7 की, 10 की। तो आप उसको लिखोगे 5/15, 10/15, 12/15। तो कुछ लोग ऐसे जिन्होंने 15 की जगह 17, 18, 20 हैबिट का अपना ट्रैकर बना रखा है। बट हम शुरुआत 15 से करेंगे यूनिवर्सली। नेक्स्ट, आज पूरे दिन में क्या 3 चीजें आपने रियलाइज की, और क्या ऐसी चीजें थी जो आपके लिए लर्निंग थी। ध्यान दीजिएगा, लर्निंग ना 2 वर्ल्ड से आती है। एक वर्ल्ड है आउटर वर्ल्ड, आपने कोई ट्रेनिंग ली, वर्कशॉप ली, सेमिनार अटेंड की, है ना, कोई ज्ञान लिया कहीं से। एक है इंटरनल वर्ल्ड, जो खुद के एहसास होते हैं, जो खुद के रियलाइजेशंस होते हैं। तो आपको वो दोनों ही वर्ल्ड की लर्निंग्स को यहाँ लिख सकते हो। जैसे मैं शेयर करता हूँ, शायद ही मैंने क्लास में नहीं की थी, आज आप सब लोगों को बताता हूँ। मेरे एक मित्र हैं, ऑटोमेशन एक्सपर्ट है वो। तो वो एक प्रोग्राम कराते हैं। तो उस प्रोग्राम की फीस है ना 10,000 रुपए थी, है ना। तो प्रोग्राम मेरे को करना था, ऑटोमेशन सीखना था, 1-1.5 साल पहले की बात है ये। तो मैंने उसको बोला कि अरे प्रोग्राम करना है, लेकिन फीस है ना मैं थोड़ा सा लेट दूंगा, अभी थोड़ा सा समय चाहिएगा। उसने बोला कोई नहीं वाईसी भाई, तू तो है ही अपना चीता, दे देना आराम से। लकीली क्या हुआ, 2-3 दिन बाद है ना वो 10,000 रुपये आ गए मेरे पास। मैंने भेज दिए, मैंने भेज दिए उसको पैसे। बट मैंने उसको अपडेट नहीं किया। 6-7 महीने बाद हम एक ट्रेनिंग में मिले थे, लंच कर रहे थे दोनों। वो भाई मेरे पास आया, वो बोला वाईसी भाई वो ना पेमेंट पेंडिंग चल रही है आपकी, तो प्लीज करा देते यार, थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता मेरे को बोलने में भी ना, ऐसा लग रहा है ना। मेरे को उस दिन एहसास हुआ, मैं भाई साहब ये 6 महीने से मेरे को किस नजरों से देख रहा होगा ये भाई, कि भाई इसने कोर्स कर लिया है, पैसे नहीं भेजे। कैसे बोलूँ, किस तरीके से बोलूँ? वो किसी भी ट्रेनिंग में जा रहा होगा, उसका जजमेंट मेरे प्रति क्या होगा? जब भी हम क्लास में मिल रहे होंगे, क्योंकि हम अलग अलग ऐसी ट्रेनिंग में मिलते रहते थे, क्या सोच रहा होगा? यार ज्ञान ले लिया भाई ने, पैसे नहीं दिए। बट पैसे तो मैंने 2-3 दिन बाद ही दे दिए थे, तो कहीं से आ गए थे। मेरा रियलाइजेशन क्या था, मेरी उस दिन लर्निंग क्या थी, कि जब भी आप किसी को पेमेंट करते हो, ऑलवेज सेड दैट एक्नॉलेजमेंट, और उससे उस एक्नॉलेजमेंट पे ऊपर एक्सेप्टेंस ले लो। पेमेंट छोटी हो, 10 रुपए की हो या 10 करोड़ की हो, प्रोफेशनली इट इज ए रूल कि आपको जिसने जिसको आपने पेमेंट की है, आप उससे एक्नॉलेजमेंट लो। तो ये वाला जो लर्निंग है मेरी, ये कहाँ से आई, कोई बता सकता है? रियलाइजेशन से आपने रियलाइज करा कि भाई वो क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, गलत फीलिंग ही जा रही है, वो यस, गलत सोच रहे हैं, वो यस। रियलाइज करा आपने। हाँ, तो हमें रोज रात को सोने से पहले दोनों वर्ल्ड वेलकम है।
आपने सीखा कि 1 2 3 तीन स्टेप्स 4 स्टेप्स होते हैं लर्निंग के, आपने कहा जी बड़ी अच्छी चीज सीखने के लिए, वो भी वेलकम, वो भी लिख लो। कोई रियलाइजेशन वो भी लिख लो, बट ऑलवेज एटलीस्ट फाइंड आउट, रात को सोने से पहले 5 मिनट लगाओ तो सही, क्या पूरा दिन चला गया, कोई ऐसी चीज सीखी हो, कोई चीज ऐसी लगी हो मेरे को कि जो मेरे लिए हो सकती है एज ए पैटर्न। चौथा जो स्टेप है इसके अंदर में, वो आता है आज पूरे दिन में क्या पॉजिटिव चीज थी, क्या अचीवमेंट थी आपके लिए। ऐसी वो 3 चीजें आपको लिखनी होती है, क्योंकि 24 घंटे व्यतीत हो गए हैं आपके आज, और बहुत सारे लोगों के पास पॉजिटिव चीजें नहीं होती है। तो वो सेल्फ सबोटाज वाला, सेल्फ पनिशमेंट वाला टॉपिक पढ़ा था आप लोगों ने, कि लोगों को पूछो कि क्या आपने विन, आपकी क्या अचीवमेंट, लोग कहते हैं कोई विन ही नहीं हमारी, अचीवमेंट ही नहीं है। पैटर्न निकला था यार पूरे दिन में क्या ऐसी विन थी कहीं ना कहीं पे। तो हमें उस सेल्फ पनिशमेंट मोड को खत्म करना है, पूरे दिन में बहुत अच्छा रहता है भैया, एटलीस्ट एक्नॉलेज करो 3 ऐसी चीजें जो आपके लिए एज ए अचीवमेंट, एज ए अच्छी बात, एज ए विनर की तरह रही हो यूज करने के लिए। और लास्ट में आता है आपका सीआरएम, यानी कि आज पूरे दिन में कौन सी कॉल, रेफरेंस या मीटिंग थी जो इंपॉर्टेंट थी, उस बंदे का खाली नाम आएगा, मोबाइल नंबर वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ नाम आएगा। ये 5 स्टेप क्लियर हुए आपको? किसी को अगर पूछने हो तो मैं दोबारा बता दूंगा। पहला है टास्क का स्कोर, आप जो खुद के टास्क डिक्लेयर करते हो 2 4 5 6 जो भी आप अपनी डायरी में लिखोगे, उसमें से आपने कितने किए तो उसका परसेंटेज आता है। दूसरा आता है जो 15 हैबिट अभी दिखाऊंगा आपको, उसका प्रिंट आउट जब आप भरते हो 1010, उसका स्कोर आता है। तीसरा पूरे दिन की लर्निंग्स, विन, पॉजिटिव अचीवमेंट, और इंपोर्टेंट कॉल, रेफरेंस एंड मीटिंग वाले के नाम। जैसे आप इस फॉर्म को भरोगे, सबमिट करोगे, तो ये फॉर्म कहाँ आएगा, आपकी एक ऐसी शीट बनी हुई होगी, वहां पे आ जाएगा ये आप लोगों को दिख रहा है कि ये जब आपने भरा ये ऐसे आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आपकी स्कोरिंग आनी कि भाई इस इंसान ने आज 50% काम किए, पावरफुल हैबिट में से 6 काम किए, ये 3 इसकी लर्निंग्स है, रियलाइजेशन है, 3 इसके अचीवमेंट है, ये इन 3 लोगों से मिला है, यानी कि जूम पे कोई मीटिंग हुई और ये हुआ वो हुआ। अब होगा क्या कि आप डेली इसको भरोगे। हम क्या कहते हैं कि हफ्ते में 6 दिन और महीने में एटलीस्ट आपको ये सोच लो 25 दिन भरना होता है। तो इस 25 दिन में मुझे हर हफ्ते आपका एक पैटर्न दिख रहा है, आपका एक रियलाइजेशन हो रहा है। जब आप खुद पढ़ोगे या आपका बड़ी के साथ पढ़ोगे या मैं आपके साथ जब बैठ के इसको पढ़ूंगा, तो मैं बहुत आसानी से बता दूंगा आपकी कृपा कहाँ रुकी हुई है, आपका डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, आपकी प्रवृत्ति क्या है, आप किस तरीके के इंसान हो। क्योंकि हमें अपने आप को ही समझने पे ज्यादा फोकस करना है। ये क्लियर हो गया जी, ये वाली शीट? कोई डाउट, क्वेश्चन यहाँ तक किसी को? दूसरा जो शीट मिलती है आपको, इसके अंदर 5 शीटें हैं बेसिकली। दूसरा आपको मिलता है इसके अंदर में सीआरएम। तो जो भी आपने ये रात को फॉर्म भरा, इसको 1 हफ्ते बाद यहाँ से कॉपी करो और कहाँ लिख लो इसको, इस वाली शीट पे लिख लो, यहाँ पे अपने पास खाली नाम लोगों के, कि मैं किन किन लोगों से मिल रहा हूँ, उनसे मिल रहा हूँ तो उनसे क्या पॉसिबिलिटी है, क्या कहानी है, किस किस को मैं एज ए एक्नॉलेज करना चाहता हूँ, कौन कौन शुभ सलाहकार लोग हैं, इसको हमें भरना होता है। तीसरी जो शीट है वो है टारगेट वर्सेस टास्क। ये बेसिकली बिजनेस आइडिएशन वाली शीट है, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगी ज्यादा अच्छे से। ये एक्सेल शीट में मैंने लिख दिया आपके लिए, क्या लिख दिया कि आप इस महीने क्या झंडे गाड़ना चाहते हो। जो आपको बिजनेस आइडिएशन वाली शीट मिली है ना, ये वो वाली शीट है आपकी यहाँ पे। जब इस शीट को आप देखते हो तो अगर आपको लगता है कि कुछ काम ऐसे हैं जो आज हो जाएंगे, वो आपके क्या बन जाएंगे, टू डू लिस्ट। आपको लगता है कि 7 दिन लगेंगे, वो आपके कहाँ जाएंगे, 7 डेज 7 टास्क। आपको लगता है कि यार इस महीने होगा, महीने में डाल दो। आपको लगता है कि क्वार्टर में होगा, क्वार्टर में डाल दो। आपको लगता है इस साल में करूँगा, कभी ना कभी यहाँ डाल दो। जैसे मैंने लिखा हुआ है कि मुझे अपने लिए एक गोल्ड का कड़ा, सोने का कड़ा खरीदना है, तो मैंने साल में लिख रखा है। मुझे अपने लिए एप्पल का पैड खरीदना, वो मैंने क्वार्टर में लिख रखा है। खरीदना तो है ही ना, विचार आ गया तो लिख लो उसको अपने पार्ट। और यहीं पे आप देखोगे ये 8 सेगमेंट बनी हुई है आपकी, जो एज ए थ्योरी आपको पढ़ाई थी। और यहाँ पे आपका लिखा लॉन्ग टर्म गोल, और इस लॉन्ग टर्म गोल में मैंने अपना सैंपल भी डाला हुआ है, ताकि आप मेरा सैंपल देख सको और अपने लॉन्ग टर्म गोल को उस हिसाब से ड्राफ्ट कर सको। जब भी हम मिला करेंगे, हम इस टारगेट वाली शीट के ऊपर थोड़ा सा समय लगाया करेंगे। मैं आपसे पूछा करूंगा कि ये टारगेट ले रखे, क्या इस पर प्रोग्रेस चल रही है। ये पावरफुल हैबिट ट्रैकर स्टैंडर्ड बना रखा है। अगर आपको कुछ हैबिट्स बिल्ड करनी है, ऐड करनी है, तो इस 15 के नीचे आप डाल सकते हो, 16 17 18 जैसे लोगों ने डाल रखी है। यहाँ पे करना क्या होता है, आप सब लोगों को इसको 101 करना होता है। मतलब आपने अगर काम किया है, जैसे ये रेड का मतलब आप इसको बदल सकते हो। आपको लगता है कि मैं 5 बजे नहीं 6 बजे उठूंगा, 7 बजे उठूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो कर लो आप इसको।
बट जो डिक्लेयर किया वो किया क्या? अगर आपने किया है 1 कर दो, नहीं किया 0, 1 0 1 0, और नीचे क्या आ जाएगा आपका स्कोर। यहाँ पे नीचे आपका स्कोर आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, हम इस पूरे गेम को टेक ऑन करेंगे मंडे से। मंडे है 15 तारीख। तो 15 तारीख को जो आपने रात को यहाँ पे अपना स्कोर लिखा कि क्या स्कोर निकल कर आया मेरा, ये जो स्कोर आए कहाँ भरोगे आप? उस फॉर्म के अंदर। और ये वाली जो शीट है ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं दोबारा आपको रिवाइज करा देता हूँ। मैंने बात की है आपके साथ में गूगल फॉर्म जो रोज रात को भरना होता है। मुश्किल से 2 मिनट लगते हैं इसको फॉर्म को भरने में, आप लोगों को 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है। लेकिन ये आपकी बहुत हैबिट ट्रैकर की तरह काम करता है। जब ये फॉर्म भरते हो तो ये कहाँ आता है? आपकी डीपीआर शीट पे आता है यहाँ, जिसको हर हफ्ते मैं और आप बैठ के एनालाइज करेंगे। इसमें से जो माल मसाला निकला बिजनेस के लिए वो निकला सीआरएम। उसका एक तरफ डाटा बैंक रखेंगे, देखेंगे कि क्या आप सच में अच्छे लोगों से मिल रहे हो, टाइम पास कर रहे हो। फिर मैं आपके साथ जब 1 to 1 करूँगा देखूंगा कि आपके टारगेट क्या है, वीक के, मंथ के, क्वार्टर के, ईयर के, जिंदगी के, उस पर क्या काम चल रही है। और ये एक वन टाइम एक्टिविटी है पावरफुल हैबिट शीट वाली। ये 5वीं शीट हम नेक्स्ट क्लास में जब इस टॉपिक को कवर करेंगे वहां पे डिस्कस करेंगे। तो क्लियर हो गया जी। हमने 90 डेज 90 टास्क वाली शीट के ऊपर बात कर ली, एक चेकलिस्ट की तरह। हमने बात कर ली है कि आपको मिला है एक डीपीआर शीट जो हर हफ्ते हम बात किया करेंगे। ये गूगल फॉर्म जो रोज रात को आपको भरना है सोने से पहले। और एक लास्ट चीज और है, ये आप लोगों को मिल गया होगा, इसको बोलता हूँ मैं सीएससी शीट। सीएससी मतलब क्लैरिटी एक्शन करेक्शन। तो ये एक शीट मिलेगी, जब भी आप और मैं बातचीत किया करेंगे यहाँ पे हम मिनट ऑफ द मीटिंग डिस्कशन के पॉइंट रखा करेंगे। जैसे मेरी राहुल से जो बातचीत हुई, क्या क्या एक्शन निकले राहुल से, वो रिलेटेड मैंने लिख दिए यहाँ पे। और जो कुछ डिस्कशन था 9 तारीख को मैंने यहाँ लिख दिया। अगली बार जब मिलेंगे फिर लिख लेंगे, फिर लिख लेंगे, ताकि हमारे पास सारी बातचीत का एक जगह पे रिकॉर्ड कीपिंग रहे। क्लियर हो गया जी यहाँ तक? अ, इसी तरीके से आपको बीपीआर बनाने, ये आगे चल के एक बार पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये पावरफुल हैबिट वाली चीज ये भी नेक्स्ट में क्लास में कवर कर लेंगे। एंड मोटा मोटा हमारा कवर है। अब थोड़ा सा ना क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं डिस्कशन। हाँ जी। तो कौन कौन क्या कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं? हाउस इज ओपन, क्योंकि जितना आप पूछोगे दूसरों को भी क्लियर होगा और आपको भी समझ में आएगा। अशोक भाई, नवीन भाई, आपको तो अब लग ही रहा होगा ये तो बच्चों वाली बातें हैं, इनको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा क्योंकि इनके लिए पहली बार है। सर गुड मॉर्निंग, आई एम ऑडिबल। हाँ हाँ नितिन भाई, आप ऑडिबल हो। हाँ जी सर, सभी को राम राम। राम राम जी, राम राम, बताओ जी। सर मेरा क्वेश्चन यही है, जो आपने अभी सारी चीजें बताई है अपने को कैसे कब तक मिल जाएंगी, तो हम आज कल से इस पे वर्किंग स्टार्ट कर दें। आज आपको, मेरे को डॉक्टर के पास 2 बजे तक दे दूंगा ये। ठीक है, तो फिर कोई इशू आएगा तो फिर आजकल में आपसे पूछ लेंगे ताकि ये रेगुलर हो जाए हमसे। यस 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 और ये यस। गूगल फॉर्म हमारे पास डेली आया करेगा या हमें खुद नहीं नहीं, क्रिएट करना है? वो आपको मिल जाएगा। आप वो जो आपको मैंने एक वो बनवाया ना, सेल्फ हेल्प व्हाट्सएप ग्रुप, हाँ क्योंकि जी। आपका रोज काम आएगा तो उसका लिंक आप उसमें पोस्ट कर लो। जूम का जी। लिंक उसमें आप पोस्ट कर लो, तो आपकी अभी से हैबिट मिल जाएगी। जो चीजें आपकी रेगुलर या बार बार काम आते हो सारा माल उसी में एक जगह डाल लो। तो ये जी, रोज रात को आप गूगल शीट गूगल फॉर्म भरोगे तो आपका वहीं पे पड़ा होना चाहिए। तो गूगल फॉर्म एक ही लिंक आएगा, वो तो शायद ओवरराइट होता रहेगा नहीं तो। नहीं नहीं नहीं, वो एक ही बार है, वो बार बार री हो जाता है, फ्रेश होता रहेगा आपको। ओके ओके, ठीक है सर। सर इसमें मैं ये कह रहा था कि जो अभी लास्ट में आपने एक शीट शेयर करी थी जो राहुल भाई के साथ मिलके बनाई आपने, हाँ वो एक ऐसे सैंपल एक बार ग्रुप में शेयर करना ताकि हम भी उस चीज को मतलब कर सके। हाँ, तो इसीलिए मैंने कहा ना रिवीजन का क्या फायदा, अब एक लेवल और बढ़ गया। तो अब की बार हमने रिपीट सीएससी। में क्या होता है सर, रिपीट में ना थोड़ा सा क्या रहता है और क्लैरिटी आती है, हाँ, नहीं तो हम वही डिफॉल्ट वाले फ्यूचर में चले जाते हैं। चले जाते हैं। तो ये एक नया इम्प्लीमेंटेशन है सीएससी शीट। तो अब हम सीएससी शीट पे डिस्कशन करते हैं, क्योंकि मैं जब आपसे बात करता हूँ मैं पेज में लिख लेता हूँ, तो पेज में लिख लेता हूँ वहीं चला जाता है। तो अब मैं सेम उसको ना मेरे वहीं साथ होता था, वो इधर उधर हो जाता, मैं लिखता हूँ डायरी में, वो पता हाँ। नहीं कहाँ लिखा था, फिर 3-4 दिन बाद मिलता है, तब तक वो उसकी इंटेंशन खत्म हो जाती है। तो ये काम। फिफ्थ फिफ्थ बैच का नया इनिशिएटिव सीएससी शीट, क्लैरिटी एक्शन करेक्शन वाली शीट। ये आपको बना के भेज देंगे जी। जी प्रणय, कुछ पूछ रहे थे आप शायद, राहुल जी, राधा जी, हाँ पंकज भाई। सर, एक पूछना है बस कि आज जो आपने पूरा जो समझाया है वो हम्म, आपने समझने के लिए बोला, और जो भी है पूरा जो शीट्स ये सब भरना वो मंडे से स्टार्ट होगा पूरा। जी जी। ओके ओके। हम्म। मैं दोबारा से रिवाइज करा रहा हूँ इस पूरी क्लास को, ताकि फिर उसके बाद आप क्वेश्चन पूछ सको। हमने पहली क्लास का पूरा रिवीजन किया,
जो भी हमने लिया था, तो पीपीटी बाई एक एक पेज हमने देखा कि हमने क्या क्या ज्ञान ले रखा है, क्या क्या एक्शन ले रखा है। तो जो भी आपने ज्ञान और एक्शन लिए हैं वो आप ग्रुप में पोस्ट कर दोगे, आपके पास भी होंगे, और जो हमने अपॉइंट किया था राहुल और राधा को, पोस्ट कर दे भाई ये ज्ञान ये नॉलेज था। ज्यादातर एक्शन पॉइंट जो आप इसमें देखोगे वो मैंने ऑलरेडी 90 टास्क लिस्ट में बना रखे हैं। यानी कि पहली क्लास के बाद 30 ऐसे काम है जो आप कर सकते हो। तो जब आप वो शीट देखोगे, मैं भी आपको भेज दूंगा, तो उसके अंदर आपको देखोगे कि यार ये वाले काम तो मेरे हो रखे हैं, क्योंकि क्लास में कर लिए थे, या कर सकता हूँ कंप्लीट अपने पार्ट पे। फिर उसके बाद हमने देखा कि भाई आपको ना रोज रात को एक डीपीआर शीट भरनी है गूगल फॉर्म। उसके अंदर 5 हेड आते हैं निकल कर। 5 चीजें, आपका डे डिक्लेयर करना, आपकी पावरफुल हैबिट ट्रैकर, आपकी लर्निंग्स, आपकी विंस, और आपका सीआरएम क्या है। तो जो आप भरोगे इसको भी हम आगे 5 सेक्शन में लेकर चले गए। यानी कि जब भी मैं आपसे बात करूंगा सीएससी शीट के अंदर, आपके टारगेट के ऊपर बात करूंगा, आपके इस पैटर्न के ऊपर बात करूंगा, आपकी हैबिट स्कोर के ऊपर बात करूंगा, ताकि हम आपको तोड़ पाए, क्योंकि मुझे आपके ऊपर काम करना है। ये है। आपको आज बड़ी मिल जाएंगे शाम तक, कि कौन कौन आपका बड़ी है। तो बड़ी से आप बातचीत कर लेना, ग्रुप में उनका नंबर होगा, नाम होगा, और उसके साथ उससे समझ लेना कि भाई तू क्या कर रहा है, तू किस मझधार में है, ताकि संडे तक आपको पता रहे कि आपका बड़ी कौन है। आपका सिर्फ ये फर्ज बनता है कि आपका बड़ी अगर क्लास में नहीं आया तो आप उसको सुबह वेकअप कॉल दे सकते, क्योंकि एक साथ मैं 25 लोगों को नहीं दे सकता या 20 लोगों को नहीं दे सकता। बट आपकी जिम्मेदारी एक को देने की, तो आप एक को तो उठा ही सकते हो, वो आपको उठा सकता है। उसका स्कोर आप चेक कर सकते हो, वो आपका स्कोर चेक कर सकता है। आप उसकी डीपीआर समझा सकते हो, वो मेरी समझा सकता है। इन दैट वे वी विल बी मोर फास्ट एंड एग्रेसिव। ये सर बड़ी जो है वो इसी ग्रुप में से होंगे, या मतलब इसी कुछ ग्रुप में से, पास्ट मतलब सीनियर्स तो नहीं होंगे ना कि भाई जो इसी लास्ट इसी बैच के इसी इसी ग्रुप। इसी ग्रुप में से होंगे, इसी ग्रुप में से सारे। और एक है क्वेश्चन बस, जी। बहुत है कि सर 6 बजे जो भी होगा अपना आप जो समझाओगे, ये एवरेजली कितने घंटे का होता है, मतलब 6 से 7 7:30 या तक, साढ़े साढ़े सात सात साढ़े सात ओके। 6 से 7:30 की क्लास होगी हमारी। हर मंगलवार और शुक्रवार लर्निंग सेशन है जिसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। थर्सडे भी हम मिलते हैं, थर्सडे खाली डिस्कशन है, आपस में बातचीत करते हैं, कोई ना कोई टॉपिक डिस्कस करते हैं, उसको थोड़ा और डिटेल में जाते हैं काम करने के लिए। पंकज भाई, आशीष भाई, सर्वेश भाई, अशोक जी, कोई क्वेश्चन? राधा जी, आपका कुछ क्वेश्चन? 6 बजे, 6 बजे का टाइम लेकिन भाई फिक्स है हमारा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि 5 बजे आप उठ जाओ, 6 बजे तक आप रेडी हो जाओ करने के लिए। 6 से 7 घंटा आप क्लास में हो या ना हो, आप कोई ना कोई किताब पढ़ लो, 6 से 7 अपना बिजनेस आइडिएशन कर लो, अपनी कोई प्लानिंग कर लो। तो ये टाइम मैं फोकस कराता हूँ कि एज ए हैबिट लोगों की लाइफ में बिल्ड हो जाए। डन है जी। तो अभी मैं क्या करूँगा इमीडिएटली, मैं 90 टास्क वाली लिस्ट भेज दूंगा ग्रुप में, वो आप देख लेना, समझ लेना। शाम तक आपका नाम उसमें आ जाएगा, अभी शायद आपका नाम नहीं होगा, और नहीं तो मैं 10 एक मिनट में बना दूंगा। तो आप अपने नाम के सामने पहला सेल्फ टेस्ट दे लेना 11 पॉइंट का, और उससे नीचे फिर स्कोरिंग के ऊपर हम काम करना शुरू कर देंगे। दूसरा, जो लोगों ने इंट्रोडक्शन मैसेज बना रखे हैं तो वो दूसरों के देख लें, अपने क्राफ्ट कर लें, ग्रुप में भेज दें, क्योंकि जब आप भेज दोगे तभी मैं उसके ऊपर काम कर पाऊंगा ना। जैसे ये सब लोगों ने भेजे हैं ना, पहले वाले इनके ऐसे नहीं थे, पहले वाले तो एम ही थे कुछ ना कुछ। तो फिर मैंने इसको ड्राफ्ट कराया कि ये वर्ड होना चाहिए, इसको हाईलाइट करो, इसको ऐसे करो ऐसे करो, ताकि वो एक परफेक्ट मैसेज बन सके। तो आप कोशिश करो, पहले कुछ भेजो, उसके ऊपर हम काम करेंगे, फोकस करेंगे। सर ग्रुप में तो आई थिंक मैंने भेजा है, और वो मैडम का आया हुआ है, क्या नाम है उनका, वो अ, आपके ऑफिस में वरुण, प्रियंका शायद। वरुण का भी आ रखा है और उसका भी आ रखा है, डॉक्टर हेमंत का भी। डॉक्टर हेमंत का एक इम्प्रूव्ड वर्जन हो गया है, अभी वो भेजेंगे। तो सर आप उनका तो लोग ना, यूट्यूब लिंक आया हुआ है, मैं देख रहा था ग्रुप में, मिला ही नहीं मुझे तो। मैं मैंने तो चेक कर फिर, ले तो शायद डिलीट कर दो, क्योंकि हाँ उसके अंदर डिलीट हो मैंने, गया ऐसा शायद, हाँ। हाँ उसको मैंने सुधरवाया है। तो अभी वो नया भेजेंगे, तो नया वाला उनको भी अच्छा लगा, उसने बोला सर ये तो हाँ। आपने तड़का लगा दिया। और भाई तड़का लगाने का ही काम है ना। बात वो बताओ जिससे अगला इंप्रेस हो, बहुत कुछ मत बताओ, सिर्फ इतना 4-5 चीजों से लगा यार, बड़ा मजा आ गया इस बंदे से मिलके तो यार। ठीक है जी, डन है राधा जी। आई बिलीव आपको भी क्लियर हो गया, पंकज भाई आपको भी, आशीष भाई आपको भी, अशोक जी कुछ आपको दिक्कत हो, सर्वेश भाई? यस, तो सीधा लास्ट। क्लियर हो गया, बट ना थोड़ा सा बहुत फास्ट लगा ये सेशन मुझे। तो क्या हुआ, काफी सारी चीजें नहीं है, लाइक मतलब सब कुछ ही नया था जो कि पहले कभी सुना नहीं था। तो ऐसा हो रहा था कि भाई ये करो, थोड़ा थोड़ा सा धीरे चले धीरे तो चलो, बेस्ट अच्छी रहेगा। रहेगी। इमीडिएटली करना क्या है, आज आप लोगों को 2-3 काम बता देता हूँ आज के, सिर्फ आज का होमवर्क पकड़ लो। आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी 15-20 मिनट में।
तो इस रिकॉर्डिंग को ना 1.5 की स्पीड पे हमेशा देखना होता है। कोई भी रिकॉर्डिंग ना आपको रिवाइज करते हुए एक्स्ट्रा स्पीड पे देखनी होती है। तो ये 1 घंटे का सेशन आपको आधे घंटे में दिख जाएगा ज्यादा से ज्यादा कि भाई हुआ क्या है। हुआ क्या है कि हमने पूरा सेशन को रिवाइज किया पहली क्लास को, और स्ट्रक्चर को समझा कि गाइड का स्ट्रक्चर कैसे चलेगा। ये 2 मोटा मोटा चीजों के ऊपर हमने काम किया है। ज्यादातर एक्शन पॉइंट है, वो एक्शन पॉइंट जो आपको पता है या नहीं पता है, वो ऑलरेडी उसकी 90 टास्क वाली लिस्ट है। जब उसको देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से काम करने हैं। रोज के 2 काम पकड़ दो कि आज ये 2 काम करूंगा भाई, आज मैं अपनी गोल सेटिंग करूंगा, आज अफर्मेशन लिखूंगा, आज ये करूंगा। तो धीरे धीरे करके देखोगे अगले 30 दिन में, सॉरी इस महीने के एंड तक आप अपने 30 काम कर चुके होंगे। और बड़ी आपको मिल जाएगा तो बड़ी कुछ कर चुका हो, कुछ आप कर चुके हो, दोनों एक दूसरे की, वो कहते हैं ना हाथ पकड़ोगे, पता अंधा नहीं काढ़े का काढ़ा, कुछ ऐसा करके थे ना कि भाई कुछ ना कुछ आप मदद करोगे एक दूसरे के, कुछ ना कुछ नहीं है पार हो जाएगी। दैट इज द प्रॉब्लम। सर ये जो 90 टास्क लिस्ट है, ये मतलब डेली की है कि डेली के नहीं 90 टास्क? पूरे प्रोग्राम की लिस्ट है वो, ओके ओके, तो पूरे जो प्रोग्राम। स्टार्टिंग वाले 10-11 पहले हमें उस पे देखना है ना, आज तो जो आप हाँ भेज हाँ रहे हाँ, यस 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 यस, उस पर देखना 11 है। पॉइंट। हाँ हाँ, ये ठीक है ना। डेली वाले तो वो जो आप खुद डिक्लेयर करोगे, 2 काम 3 काम जो डे डिसाइडिंग होगा ठीक है आपका ठीक खुद का है वो। ठीक है भाई लोगों, थैंक यू सर। सो मच जी। हैव ए गुड डे। मैं माल भेजता हूँ आपको ग्रुप के अंदर ठीक है अभी। सर, थैंक यू। बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू सो मच।